एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। तो सुबह की कक्षा में 5वां अध्याय पूरा हो गया। 6ठा अध्याय, उसमें आत्मा का विषय आरंभ हुआ है। आत्मा है, क्योंकि आत्मा का खंडन करने का कोई हमारे पास उपाय नहीं है, इसलिए आत्मा है, उसको आत्मा को मानना चाहिए। हर व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मैं हूँ की अनुभूति सबको है और प्रत्यक्ष है। कोई किताब में पढ़ के हमने नहीं समझा कि मैं हूँ, कोई शब्द प्रमाण नहीं चाहिए, सीधी अनुभूति है। अपने अंदर स्वयं को अनुभूति है कि मैं हूँ। ये आत्मा का स्थूल प्रत्यक्ष है। तो जब अपनी अनुभूति है तो अपनी अनुभूति का तो कोई खंडन कर नहीं सकता, इसलिए मैं हूँ ये आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है इससे। तो इसका खंडन करने का कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं, कोई प्रमाण नहीं, इसलिए आत्मा है। ये बात शुरू हुई सुबह। फिर कहा कि आत्मा कैसा है, तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि से वो अलग है, क्योंकि उसका जो लक्षण है वो इन सबसे अलग है। शरीर मन आदि में तो परिवर्तन होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। 5 साल का बच्चा भी महसूस करता है मैं हूँ, 25 साल का जवान भी मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है, 50 का अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी कहता है मैं हूँ, और 80 का वृद्ध भी कहता है मैं हूँ, सबका एक जैसा है। शरीर में अंतर है, शरीर की उम्र में फर्क है, शरीर में परिवर्तन है, बचपन जवानी बुढ़ापा है, पर मैं हूँ में कोई अंतर नहीं, सबको मैं हूँ की अनुभूति होती है। इस प्रकार से आत्मा शरीर आदि से भिन्न प्रकार का है, अलग गुणों वाला है, तो इसलिए आत्मा को मानना चाहिए, उसका अस्तित्व है। जीवित अवस्था में शरीर में हिलना चलना बोलना खाना पीना नाचना डांस करना सब कुछ होता है, और मरने के बाद कुछ नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि जीने में और मरने में कुछ अंतर है। वो अंतर इसी आत्मा की वजह से ही है। आत्मा है इसीलिए वो हिलना डुलना चलना फिरना हो रहा है। तो ये बात सुबह चली, 2 सूत्र हुए। अब आगे तीसरा सूत्र पढ़ेंगे। आत्मा है इस विषय में एक और हेतु बताते हैं। सूत्र 3 बोलिए। हेत्वंतरम उच्यते। हेत्वंतरम मतलब एक अन्य हेतु और एक कारण बताते हैं जिससे पता चले कि आत्मा है और वो शरीर आदि से अलग है। सूत्र 3 षष्ठी व्यपदेशात् अपि भाष्यम षष्ठ्या संबंध व्यवहारात् अपि देहादिभ्यो भिन्न आत्मा सिद्ध्यति। तो षष्ठी अर्थात संबंध व्यवहार से भी देहादि से आत्मा अलग सिद्ध होता है। संस्कृत में बोलते हैं विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, और हिंदी में बोलते हैं संबंध कारक। हिंदी में कारक बोलते हैं, उसके लक्षण है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इनका नाम है कारक। और संस्कृत में विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीया षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति का जब प्रयोग करते हैं उससे भी आत्मा अलग सिद्ध होता है शरीर से। कैसे होता है? यत् मम देह मम मनः मम चक्षुः उत स्वया तन्वा संवदे। तो षष्ठी विभक्ति में मम शब्द का प्रयोग है। अहम मूल शब्द है अहम, इसका षष्ठी एक वचन है मम। तो हम कहते हैं मम देह, मेरा शरीर। जब हम मेरा शरीर बोलते हैं तो इसका अर्थ है मैं शरीर से अलग हूँ। मेरा पेन, क्या मैं और पेन एक ही चीज़ हूँ? अलग हूँ। मेरा शब्द से पता चलता है जिस वस्तु के लिए
हम मेरा बोलते हैं वो वस्तु मुझसे अलग होती है। मेरा पेन, मेरी घड़ी, मेरी कार, मेरा मकान, ऐसे ही मेरा शरीर। तो जब मैं मकान से, कार से अलग हूँ, पेन से अलग हूँ, तो शरीर से भी अलग हूँ। मम शब्द षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ये बताता है। तो मेरा देह अर्थात मेरा शरीर, मम मनः मेरा मन, और मम चक्षु मेरी आँख, तो मैं आँख से अलग हूँ, मैं मन से अलग हूँ। ठीक है। सवाल मुझे बचपन में स्कूल में पढ़ता था कि मेरा हाथ है तो मैं कौन हूँ। मैं कैसे पढ़ा मुझे पता नहीं, और उसका जवाब भी मैं आत्मा हूँ, ये मिला मुझे कैसे मिला वो पता नहीं। लेकिन बचपन में ये सवाल उठा था। हाँ, सही बात, बहुत अच्छा। तो इससे पता चलता है कि मैं शरीर से अलग हूँ। तो मंत्र है वेद का जिसमें ये बताया, उत स्वया तन्वा संवदे, हम अपने शरीर से बात करते हैं। तनु शरीर को कहते हैं, स्वया तन्वा अपने शरीर से हम बात करते हैं। फिर तन्मे मनः, शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु। ये मंत्र आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध है, बोलते भी हैं। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, इसका मतलब मैं कुछ अलग हूँ, मन कुछ अलग है, इसलिए हम मेरा मन ऐसा बोल रहे हैं, मैं मना। तो मेरा मन अच्छे विचार संकल्प वाला हो। चक्षुर में पाही, चक्षुर में पाही, श्रोत्रम में पाही, श्रोत्रम में पाही, आदि आदि मंत्रों में मेरी आँख की रक्षा करो। पाही माने रक्षा करो। मेरे कानों की रक्षा करो। इस तरह से तो मैं आँख से भी अलग हूँ, कान से भी अलग हूँ, मन से भी अलग हूँ, शरीर से भी अलग हूँ, इत्यादि इत्यादि। भेद व्यवहारः, भेद व्यवहारः, तद भिन्नम, तद भिन्नम, आत्मानम, आत्मानं द्योतयति। द्योतयति। तो इस प्रकार का जो भेद व्यवहार है, षष्ठी विभक्ति से जो दो भिन्न पदार्थों की बात कहता है, वो अपने से भिन्न आत्मा को सिद्ध करता है। शरीर मन बुद्धि आदि से आत्मा को अलग सिद्ध करता है। आत्मा अलग है, आँख अलग है, इंद्रियां अलग हैं, मन अलग है, बुद्धि अलग है, शरीर अलग है। इस तरह से आत्मा की सिद्धि होती है। तो सूत्रार्थ हुआ षष्ठी व्यपदेशादपि, षष्ठी विभक्ति का कथन होने से भी ये सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर से अलग, शरीर आदि पदार्थों से सबसे अलग। अत्र अत्र शंकयित्वा, शंकयित्वा समाधत्ते, समाधत्ते। अब यहाँ शंका उठाकर समाधान करते हैं सूत्रकार कपिल मुनि। इसी एक सूत्र में शंका भी उठाएंगे, फिर उत्तर भी देंगे। न शिलापुत्रवत्, न शिलापुत्रवत्, धर्मी, धर्मी, ग्राहक, ग्राहक, मान, मान, बाधात्, बाधात्। स खलु षष्ठी व्यपदेशः, स खलु षष्ठी व्यपदेशः, शिलापुत्रवत्, शिलापुत्रवत्, न शंकनीयो। कहते हैं वो षष्ठी विभक्ति का जो कथन है, पत्थर की मूर्ति के समान उस तरह से नहीं समझना चाहिए। मेरा हाथ, मेरा कान, मेरी आँख, मेरा सिर, मेरा पाँव, मेरा मन, तो जैसे हम ये मेरा मेरा बोल रहे हैं ना, तो कहेगा पत्थर की मूर्ति का सिर, मूर्ति का सिर, मूर्ति का पाँव, मूर्ति की आँख, मूर्ति का कान। तो ऐसा प्रयोग भी तो देखा जाता है, मूर्ति का कान, मूर्ति का सिर। तो वहाँ मूर्ति से कोई अलग तो होता नहीं, आँख कान से अलग कोई होता नहीं। तो यहाँ मेरा मन, मेरा कान, मेरा सिर कहने में आत्मा अलग क्यों मानते हो? तो ऐसी शंका उठाई कि पत्थर की जो मूर्ति है उसके आँख कान की तरह से मेरा कान मत समझना, उसमें और इसमें अंतर है, ऐसा सिद्धांति कह रहे हैं। यथा यथा शिलापुत्र शब्दे, शिलापुत्र शब्दे, षष्ठी व्यपदेश, षष्ठी व्यपदेशः। जैसे शिला माने पत्थर, पुत्र माने उसकी मूर्ति, शिलापुत्र पत्थर की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति इस शब्द में, पत्थर की मूर्ति की यहाँ भी षष्ठी है। तो जैसे यहाँ षष्ठी का कथन है, तो वैसा इसको नहीं समझना, ये अलग है वो अलग है। शिलापुत्रस्य, शिलापुत्रस्य शरीरम, शरीरम, शिरो, शिरो, हस्तः, हस्तः, पादो वा। पादो वा। जैसे कोई ये कहे कि मूर्ति का सिर, मूर्ति का शरीर, मूर्ति का हाथ, मूर्ति का पाँव, ऐसा कोई बोले तो षष्ठी व्यपदेश तो यहाँ भी, पर यहाँ दो चीजें नहीं,
आत्मा अलग नहीं है यहाँ। यतो ही शिलापुत्र एव शिलापुत्रस्य शरीरम, क्योंकि मूर्ति ही तो यहाँ मूर्ति का शरीर है। मूर्ति और मूर्ति का शरीर कोई अलग अलग तो है नहीं। और यहाँ मेरा शरीर और मैं आत्मा यहाँ तो अलग अलग है, इस तरह से अंतर है। तथा शिरः आदीनि तस्यैव खंडभूतानि ही संति। तो जैसे मूर्ति का शरीर और उसके सिर आदि जो अंग हैं वो मूर्ति ही तो है, उससे कोई अलग चीज तो है नहीं। न तथा अत्र षष्ठी व्यपदेश। तो जब मेरा सिर मेरा कान बोलते हैं हम, मेरा मन बोलते हैं, तो यहाँ मूर्ति वाला षष्ठी व्यपदेश नहीं है, उससे अलग है। कुछ कह रहे थे आप? नहीं कहा ना? कोई सवाल नहीं है ना? नहीं, मैं ये पूछ रही थी क्योंकि मूर्ति में आत्मा नहीं है। हाँ, तो यही तो सिद्ध करना है वहाँ आत्मा नहीं है। इसलिए किसी ने शंका उठाई कि ये भी तो कहते हैं मूर्ति का सिर, वहाँ भी षष्ठी कथन है, और मेरा सिर यहाँ भी षष्ठी कथन है। यहाँ तो आत्मा है और वहाँ नहीं है, दोनों में अंतर है। तो इस बात को यहाँ बताना चाहते हैं कि दोनों को एक जैसा षष्ठी कथन नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि मूर्ति और मूर्ति का शरीर वहाँ अलग अलग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यथा धर्मिणः चेतन धर्मिणो देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनो ग्राहकम मानम प्रत्यक्षादि प्रमाणम बाध्यते इति हेतो। क्योंकि यहाँ पर धर्मी का, चेतन धर्मी का, देह आदि से अलग आत्मा का ग्रहण कराने वाला, सिद्ध कराने वाला या ज्ञान कराने वाला प्रत्यक्षादि प्रमाण खंडित होता है मूर्ति में। इस कारण से दोनों षष्ठी कथन अलग अलग है। मूर्ति वाला अलग है, मनुष्य वाला अलग है, ऐसा जानना चाहिए। शिलापुत्रस्य शरीरम इत्यादौ षष्ठी व्यपदेशस्तु तद्भिन्नेन जनेन क्रियते यत् अस्य शरीरम शिरो नेत्रम वा। तो कहते हैं शिलापुत्र जो पत्थर की मूर्ति है, उस मूर्ति का शरीर आदि जो षष्ठी कथन है उसका शरीर मूर्ति का। यहाँ जो षष्ठी का कथन है उस मूर्ति से अलग व्यक्ति के द्वारा ये कथन किया जाता है। मूर्ति स्वयं नहीं कहती है मेरा सिर, मेरा पाँव, मेरा हाथ, मेरा कान। मूर्ति स्वयं नहीं बोलती, कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है। और मनुष्य में तो वो स्वयं बोलता है, मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा मन। इसलिए दोनों में अंतर है। ठीक है। ओम। प्रत्युत मम शरीरम मनो नेत्रम शिरो वा इति अत्र तु प्रत्यक्षम अहम आत्मना स्वयं क्रियते। परंतु मनुष्य में तो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आँख, मेरा सिर आदि आदि ये कथन तो प्रत्यक्ष ही मैं वाली आत्मा से स्वयं ही किया जाता है। मूर्ति तो स्वयं नहीं कहती मेरा सिर, मेरा हाथ, वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति करता है, इसलिए वहाँ आत्मा नहीं है। जहाँ व्यक्ति स्वयं बोले मेरा सिर, मेरा हाथ, वहाँ आत्मा अलग मानना पड़ेगा। मूर्ति ये बोलते नहीं, इसलिए मूर्ति में और मनुष्य में अंतर है। अच्छा, हो गया यहाँ तक। व्यपदेश करता व्यपदेशात् भिन्न इति प्रत्यक्षम प्रमाण बाध प्रसंगो भवति अभेदे। तो व्यपदेश करता है जीवात्मा, जो कथन कर रहा है मेरा सिर, मेरी आँख,
मेरा हाथ, ये है व्यपदेश करता यानी जीवात्मा। और व्यपदेशार्थ जिस अंग के लिए कथन कर रहा है वो है व्यपदेश। तो यहाँ जीवात्मा आँख आदि से भिन्न है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण बाद प्रसंगो भवति अभेदे, दोनों को एक माने तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा। यदि आँख और आत्मा एक ही मान लें तो ये बोलना चाहिए मैं आँख मैं सिर, पर ऐसा तो हम बोलते नहीं, मैं आँख और मैं सिर, मेरी आँख और मेरा सिर और मेरा पाँव, ऐसे बोलते हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि बोलने वाला अलग है, जिसके लिए बोल रहा है वो अलग है, दो अलग अलग चीजें। अनुमानम च बाध्यते, अनुमानम च बाध्यते अभेदे, अभेदे। और यदि दोनों को एक ही वस्तु माने, शरीर और आत्मा को, तो अनुमान प्रमाण भी खंडित होता है। एक तो ये प्रत्यक्ष का विरोध हो गया, अब अनुमान का भी विरोध आएगा। शिलापुत्रस्य शरीरम शरीरम तथैव तथैव तिष्ठति तिष्ठति परंतु प्राणिनो देहस्तु चलति तेन अनुमीयते यथेष्ट चालन समर्थः चेतन आत्मा देहे तद्भिन्नो अस्ति। अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं आत्मा और शरीर को अलग अलग, एक मानेंगे तो ये अनुमान का भी विरोध हो जाएगा। ये बता रहे हैं कि मूर्ति का जो शरीर है वो तो वैसे ही रहता है, खड़ा रहता है, स्थिर, हिलता नहीं, चलता नहीं। जबकि जो प्राणी का शरीर है वो चलता है, इधर उधर आता है, जाता है, खाता है, पीता है। इससे अनुमान होता है कि यथा इच्छा अनुसार शरीर को चलाने में समर्थ चेतन आत्मा उस शरीर से अलग है जो उसमें विद्यमान है। जब तक वो आत्मा रहता है तब तक शरीर चलता है, जब आत्मा शरीर छोड़ के चला जाता है फिर वो भी मूर्ति के समान स्थिर हो जाता है, फिर शरीर नहीं चलता। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अलग चीज़ है शरीर में, ये अनुमान हो गया। दोनों को एक मानेंगे तो अनुमान से भी टकराव होगा। शब्द प्रमाणमपि बाध्यते अभेदे। शरीर और आत्मा को एक मानो तो शब्द प्रमाण से भी टकराव है। शब्द प्रमाण क्या बोल रहा है? उतस्वया तन्वा संवदे स्वया तन्वा भेद निर्देश। तो मंत्र में कहा है कि मैं अपने शरीर से बात करता हूँ। तो अपना शरीर, मंत्र शब्द प्रमाण भी कह रहा है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, तब मैं अपने शरीर से बात कर रहा हूँ। तो स्वया तन्वा शब्दों से पता चल रहा है दो अलग अलग चीज़ें, एक स्व और एक स्वया तन्वा शरीर। एक मैं हूँ, एक मेरा शरीर, इस तरह से। फिर तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, अच्छे विचार वाला हो। मनसो भेद निर्देश। तो इस मंत्र में मन का भेद बतलाया, आत्मा अलग और मन अलग। मेरा मन अच्छे विचार वाला हो। चक्षुर में पाही, यहाँ चक्षुषो बोलिए, भेद निर्देश। तो यहाँ चक्षु से आत्मा का भेद बतलाया है, मेरी चक्षु की रक्षा करो। तो इस प्रकार से शरीर इंद्रियां अलग हैं और आत्मा इन सब से अलग है। आत्मा चेतन है, शरीर मन इंद्रियां सब जड़ वस्तु है, दोनों में अंतर है, इसलिए अलग अलग है। सूत्रार्थ है न शिला पुत्रवत। षष्ठी कथन जो भी बताया था वो पत्थर की मूर्ति के समान नहीं समझना चाहिए। मूर्ति में तो कोई अलग आत्मा नहीं है जो स्वयं बोले कि मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पाँव, जबकि मनुष्य प्राणी शरीर स्वयं बोलता है मेरा सिर, मेरा आँख, मेरा हाथ, मेरा पाँव। इस प्रकार से धर्मी ग्राहक मान बाधात। यदि मूर्ति में भी प्राणी शरीर जैसा मान लें या प्राणी शरीर में भी मूर्ति के समान कथन मान लें, दोनों को एक मान लें, तो आत्मा को ग्रहण कराने वाले प्रमाण का खंडन हो जाएगा। आत्मा को सिद्ध कराने वाले जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन सब का विरोध हो जाएगा अगर दोनों कथन एक जैसे मान लिए जाएं तो। इसको थोड़ा खोलिए।
हाँ, संधि विच्छेद। धर्मी एक अलग शब्द है, ग्राहक दूसरा, मान तीसरा और बाधात चौथा। तो धर्मी धर्म वाला, ये धर्मी है जीवात्मा। ग्राहक माने ग्रहण कराने वाला, सिद्ध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला। मान का अर्थ है प्रमाण। तो आत्मा को अलग सिद्ध कराने वाला जो प्रमाण है वो खंडित होता है। यदि दोनों कथन एक जैसे मान लिए जाएं तो मम शरीरम में तो आत्मा को अलग सिद्ध कराने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। तो इन प्रमाणों से आत्मा यहाँ शरीर से अलग सिद्ध होता है। और यदि आत्मा को अलग न माने तो इन सारे प्रमाणों का खंडन हो जाएगा एक मानने पर। मूर्ति में अलग स्थिति है, वहाँ तो अलग सिद्ध हो नहीं रहा प्रमाणों से, यहाँ अलग सिद्ध हो रहा है। तो ये शब्दों का अर्थ हो। धर्मी तो आत्मा है, आत्मा और ग्राहक ग्रहण कराने वाला साधन। हाँ, साधन। वो कौन है? मान प्रमाण। कौन सा प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये तीन प्रमाण है। तो आत्मा को जो अलग सिद्ध करने वाले प्रमाण है उनका खंडन हो जाएगा, इन प्रमाणों का खंडन हो जाएगा। जिन प्रमाणों से आत्मा अलग सिद्ध हो रहा है वो प्रमाण खंडित हो जाएगा। इस तरह धन्यवाद। तस्य खलु तस्य खलु देहादि देहादि व्यतिरिक्तस्य व्यतिरिक्तस्य चेतनस्य चेतनस्य आत्मनः आत्मनः उस देहादि से जो अलग चेतन आत्मा है उस आत्मा के बारे में आगे कहते हैं अत्यंत अत्यंत दुख दुख निवृत्त्या निवृत्त्या कृतकृत्यता। कृतकृत्यता। अब ये छठे अध्याय में, पिछले अध्यायों में कई बातों की आवृत्ति है, बहुत सी बातों का रिवीजन है, दोहराते जाएंगे, एक प्रकार का रिवीजन हो जाए और बहुत सारे विषय हमारे पक्के हो जाए, इसलिए दोहराते जाएंगे। तो कृतकृत्यता, इसके यानी सफलता के बारे में बताते हैं। सफलता क्या चीज, कैसे होगी? भाष्य कृतकृत्यता कृतकृत्यता कृतकार्यता कृतकार्यता चेतन स्वरूपस्य चेतन स्वरूपस्य आत्मनः आत्मनः सार्थकता सार्थकता आत्मभावो आत्मभावो भवति भवति खलु खलु अत्यंत दुख अत्यंत दुख निवृत्त्या निवृत्त्या दुख रूपया दुख रूपया अनात्म संपर्क अनात्म संपर्क विमुक्त्या। विमुक्त्या। कृतकृत्यता का मतलब, कृत्य माने कार्य, कृत माने कर लिया, कृतकृत्य का अर्थ हुआ जिसने काम पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, वो है कृतकृत्य। फिर उसका भाववाचक संज्ञा बनाया, वो तल प्रत्यय लगाया, तो ता शब्द बचेगा उसका। कृतकृत्यता पूर्ण सफलता। तो हमारी पूर्ण सफलता कब होगी, कैसे होगी, वो याद दिला रहे हैं। कृत कार्यता, कार्य हमारा कब खत्म होगा? चेतन स्वरूप आत्मा की सार्थकता, अर्थात आत्मभावो, जो उसका अपना स्वरूप है वो जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ये उसकी सफलता है, ये उसके कार्य की संपन्नता है। जब जीवात्मा अपने स्वरूप में आ जाएगा, अपने सही स्वरूप को पहचान लेगा, तब माना जाएगा उसका काम पूरा हो गया। अभी तो वो शरीर को ही मैं समझता है, हाँ या ना? आप शीशे में शक्ल देखो, शरीर को ही मैं समझते, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये तो शरीर है, आत्मा थोड़ी, उसी को ही मैं समझ रहे हैं। तो जब तक हम शरीर को मैं समझते हैं तब तक काम अधूरा है, तब तक काम पूरा नहीं हुआ। जब तक मन इंद्रियों को ही मैं समझते हैं तब तक काम अधूरा है, अभी आत्मा अलग समझ में नहीं आया। जब आत्मा अलग समझ में आ जाएगा, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां अलग समझ में आ जाएंगी, तब समझना चाहिए अब हमारा काम पूरा हो गया। ऐसे ही अपने बारे में, ऐसे दूसरे के बारे में। दूसरे व्यक्ति को जब हम देखते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसको शरीर से अलग कहाँ मानते हैं? वहाँ भी तो आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानते, शरीर को ही वो व्यक्ति मानते हैं जो सामने दिख रहा है। तो अभी तो बहुत सारा काम बचा हुआ है। जब हम अपने आप को भी अपने शरीर से अलग समझेंगे और दूसरे व्यक्ति को, दूसरी आत्मा को भी उसके शरीर से अलग समझेंगे,
बस तब समझेंगे अब हमारा काम पूरा हो गया, अब आत्मा समझ में आ गया, यही समझना है। तो कह रहे हैं ये जो कृत कार्यता है हमारी कब होगी, हम अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएंगे, कब होगी? ऐसा होने पर खलु अत्यंत दुख निवृत्तिया, उस समय अत्यंत दुख से निवृत्ति हो जाएगी। जब शरीर को मैं आत्मा से अलग समझ लूँगा और आत्मा को शरीर से अलग समझ लूँगा तो मैं कहूँगा ये शरीर तो दुखदायक है, संसार में जन्म लेना तो दुखदायक है, तो मैं क्यों बार बार शरीर धारण करूँगा? मैं कहूँगा नहीं चाहिए, ये शरीर तो दुख का कारण, आज तो सुख का कारण दिखता है, फिर ये दुख का कारण दिखेगा। इसी शरीर की वजह से भूख प्यास गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम बुखार ये सब भोगना पड़ रहा है और 50 काम करने पड़ते हैं इस शरीर की वजह से। कल ये शरीर नहीं रहेगा, ना बिस्तर चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए, ना कार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो जब ये समझ में आएगा कि मैं अलग हूँ और ये मन बुद्धि शरीर आदि अलग हैं, तब जन्म लेना बंद हो जाएगा, और जब जन्म लेना बंद हो जाएगा तो अत्यंत दुख निवृत्ति हो जाएगी, पूरी तरह व्यक्ति दुखों से छूट जाएगा। इस प्रकार से अनात्म संपर्क विमुक्तिया, ये जड़ पदार्थों के संपर्क से मुक्ति हो जाएगी, तब जाके उसका काम पूरा होगा, तब सारे दुखों से छूट पाएगा। तो ये सूत्र वही पहले सूत्र की याद दिलाता है। हाँ, पहले सूत्र में सांख्य में यही पढ़ा था हमने, 3 प्रकार के दुखों से छूटना, यही मनुष्य का अंतिम प्रयोजन है। वही बात ध्यान दोहराई। तो सूत्रार्थ इस प्रकार से है, अत्यंत दुख निवृत्तिया कृत कृत्यता, जब दुखों से जीवात्मा पूरी तरह छूट जाएगा, इस शरीर से जन्म मरण से पूरी तरह छूट जाएगा, बस तभी उसकी पूर्ण सफलता मानी जाएगी। यदि फिर अगला जन्म हुआ तो दुख पूरा नहीं छूटा तो उसकी सफलता नहीं मानी जाएगी, अभी और मेहनत करो, जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख भोगना पड़ेगा। अगली बात जी बोलिए। ये आपने कहा जीवात्मा जब अपने स्वरूप को जानेगा तब कृत्य करता, अपने स्वरूप को जानने के बाद अत्यंत दुख से छूट जाएगा, जन्म मरण कट जाएगा। आत्मा को जानने के बाद, समाधि के बाद नहीं, ईश्वर को भी जानना है, ईश्वर को भी वो भी जानना है। ये बोलने वालों की भाषा है, कभी ऐसे बोल देते हैं, कभी वैसे बोल देते हैं। जब तक आत्मा समझ में नहीं आएगा तब तक ईश्वर समझ में नहीं आएगा। सही है, पहली बात। तो आत्मा को समझ लिया, फिर ईश्वर को समझ लिया। जब ईश्वर को समझ लिया तो जन्म देना तो ईश्वर के हाथ में है, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान बस अगला जन्म मत देना। और ईश्वर हमको देखता ही है, वो समझता ही है कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये ड्रामा कर रहा है या सच बोल रहा है, कि इसको अगला जन्म चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी मन में तो बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं संसार सुख भोगने की, अभी इच्छाएं बची हुई हैं, तो ये हमको कहता है, ऐसे नाटक करता है कि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, इसको नहीं देंगे, इसको मुक्ति नहीं देंगे, अभी इसको और जन्म देंगे, अभी इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। पूरी इच्छाएं निकाल लो अपने दिल की सारी अपने मन की सारी बातें पूरी कर लो, जब सच में थक जाओगे तब तुम्हारा छुटकारा करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो मोक्ष के लिए आत्मा को भी जानना होगा, ईश्वर को भी जानना होगा, समाधि लगानी पड़ेगी, और ठीक ठीक ईमानदारी से हमारे वैराग्य होना चाहिए, और ये सारे दोष खत्म होने चाहिए, काम क्रोध लोभ अविद्या राग द्वेष, तब जाके मोक्ष होगा, ऐसे नहीं होगा। ये बात तो बोलते समय कभी कैसे बोल देते हैं, कभी कैसे बोलते हैं, उसका सार एक ही है, ईश्वर को जानना है, समाधि लगानी है, दग्ध बीज करने क्लेश, तब मोक्ष होगा। जब मोक्ष होगा तब हमारा काम पूरा माना जाएगा। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक ये काम बाकी बचा रहेगा, उसको पूरा करना है। कथम उच्यते अत्यंत दुख निवृत्त्या न पुनः अत्यंत सुख आप्त्या स्यात् कृतकृत्यता विमोक्षे अत्रोच्यते। पूर्व पक्षी ने शंका उठाई कि आप ये भाषा बोल रहे हैं कि जब पूरी तरह दुख छूट जाएंगे तब पूर्ण सफलता मानी जाएगी, तो आपने इन शब्दों का प्रयोग किया, अत्यंत दुख निवृत्त्या, दुख से पूरी तरह छूटेंगे तब काम पूरा होगा। आप ऐसा क्यों नहीं कहते अत्यंत सुख की प्राप्ति से काम पूरा होगा? ये शब्द क्यों नहीं बोलते? क्या मोक्ष में आनंद नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो ये क्यों नहीं बोलते कि अत्यंत सुख मिलेगा तब जाके काम पूरा होगा? ये क्यों नहीं बोलते?
ये क्यों बोलते हो कि दुख पूरी तरह छूटेगा तब काम पूरा होगा? ऐसी शंका उठाई तो मोक्ष में तब सफलता मानी जाएगी। इसका उत्तर देते हैं, यथा दुःखात् क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखात् अभिलाषः। बहुत अच्छा मनोविज्ञान का सिद्धांत है ये, साइकोलॉजी का। भाष्य पढ़ते हैं। संसारे मनुष्यस्य यथा दुःखात् क्लेशः क्लिष्टता उद्विग्नता हानिकरी भवति न तथा सुखात् भवति अभिरुचि हृष्टता लाभकरी नाशकार्यस्य बलवत्वात् रचना अपेक्षया। मनुष्य का ये मनोविज्ञान है कि संसार में मनुष्य को दुख आने पर जितना कष्ट होता है, घबराहट होती है, परेशानी होती है, चिंता होती है, और वो उसको ज़्यादा दुख देती है, परेशान करती है, इतनी खुशी सुख मिलने से नहीं होती। सुख मिलने से इतनी रुचि, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह या लाभकारी वो नहीं लगता सुख, जितना दुख से उसको कष्ट होता है, घबराहट होती है। क्यों? नाश कार्य के रचना कार्य की तुलना में बलवान होने से रचना कार्य कठिन पड़ता है और देर में होता है, और नाश तो फटाफट होता है, थोड़ी देर में पता नहीं क्या क्या, एक भूकंप आता है, सब तहस नहस हो जाता है, हजारों मकान गिर जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। तो नाश जो है वो बलवान है और रचना कमज़ोर है उससे। तो सुख जो है वो सुख प्राप्ति से व्यक्ति को उतनी खुशी नहीं होती जितनी दुख आने से घबराहट होती है। इसका हम एक उदाहरण देते रहते हैं, फिर दोहरा देता हूँ प्रसंग से। मान लीजिए आपके सामने 2 थालियाँ रख दी जाएं भोजन की। एक थाली में बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं, खीर है, पूरी है, हलवा है, मिठाई है, दाल है, अचार है, पापड़ है, सब्जी है, सब कुछ है। और दूसरी थाली में दाल और रोटी, बस सूखे पापड़, 3 आइटम, चौथी में दाल, रोटी और सूखे पापड़। और कहा जाए भाई 2 में से आपको जो थाली पसंद हो उस पर बैठो और वो भोजन खाओ। पर सूचना पूरी ये सुन लो, जहाँ ये अच्छे अच्छे पकवान है जिस थाली में, इस सीट पर बैठेंगे तो ऊपर एक तलवार लटक रही है और वो कच्चे धागे से बंधी है, वो कभी भी गिर सकती है और आपकी गर्दन कट जाएगी। अगर तलवार गिरी तो गर्दन कटेगी, और वो कब गिरेगी उसकी कोई गारंटी नहीं। ये जो सूखी भोजन की थाली है, इसके ऊपर कोई खतरा नहीं है, यहाँ कोई तलवार नहीं है, यहाँ जीवन की सुरक्षा है। पर खाने में यहाँ दाल रोटी और कुछ है नहीं, इधर पकवान है, इधर दाल रोटी है। आप कौन सी थाली पसंद करेंगे? दाल रोटी। आ गया ना समझ? आप कहेंगे पकवान नहीं चाहिए, ये मौत का खतरा है भाई, ये नहीं चाहिए, हम दाल रोटी खा लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। तो क्यों? यहाँ दुख जो है खतरनाक है। जब दुख मिलने वाला है तो उसको ध्यान में रखकर आप उस सुख को छोड़ देंगे, क्योंकि वो मिठाई खाने से उतना सुख नहीं मिलेगा जितना तलवार गिरने से होगा नुकसान। तो ये मनोविज्ञान की बात है। सुख मिले ना मिले, दुख नहीं मिलना चाहिए, ये व्यक्ति का मनोविज्ञान। इसलिए कहा प्राप्ति अपेक्षया नाश अभावः श्रेयान्। प्राप्ति की तुलना में नाश न होना ये अच्छा है। प्राप्ति हो ना हो इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है, नाश नहीं होना चाहिए, हाँ, दुख नहीं होना चाहिए, सुख मिले न मिले उसकी परवाह नहीं है। शरीरस्य पुष्टि अपेक्षया नैरोग्यम श्रेय। एक व्यक्ति को कहा भाई तुम पकवान खाओ, मिठाई खाओ, मोटे तगड़े हो जाओगे, पर रोगी होने का खतरा है? डायबिटीज़ का खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है। मोटे तगड़े तो दिखोगे, पर डायबिटीज़ का खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है। और दूसरे पक्ष में दिखोगे तो दुबले पतले, पर रहोगे ठीक ठाक स्वस्थ। वो कौन सा पक्ष पसंद करेगा? दूसरे वाला। तो बीमार नहीं होना चाहिए, होना ठीक ठाक चाहिए, भले ही दुबला पतला, उसकी चिंता नहीं है। तो इस प्रकार से
शरीर की पुष्टि की अपेक्षा निरोग होना ये अधिक अच्छा है। इसलिए व्यक्ति दूसरे पक्ष को स्वीकार करता है, जिसमें सुख मिले ना मिले दुख नहीं मिलना चाहिए। तथैव मोक्षे अत्यंत दुख निवृत्तिरेव वांछनीया। इसलिए मोक्ष के संबंध में भी यही सोचना चाहिए, मोक्ष में सुख मिले ना मिले उसकी परवाह नहीं है, पर ये दुख छूट जाना चाहिए। रोज रोज स्कूल जाने का चक्कर खत्म होना चाहिए, एग्जाम देने का झंझट छूट जाना चाहिए। रोज जुकाम है, रोज सर्दी है, कमर दुखती है, घुटने दुखते हैं, चला नहीं जाता, आँख से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, ये झंझट खत्म होना चाहिए बस। फिर हलवा खीर पूरी मिले ना मिले उसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, दुख नहीं आना चाहिए। इसलिए हमने कहा मोक्ष के बारे में सूत्रकार ने कि अत्यंत दुख निवृत्ति होने से कृतकृत्यता होती है। बहुत सुख की प्राप्ति से कृतकृत्यता नहीं कही, दुख से छूटना इसकी प्रधानता है। इसलिए इस भाषा को बोला ताकि आदमी फटाफट मोक्ष की ओर चले। तो सूत्रार्थ है यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य, जीवात्मा को दुख आने से जितनी घबराहट होती है, परेशानी होती है, न तथा सुखाद अभिलाषा, सुख मिलने से उतनी खुशी नहीं होती। इसलिए हम दुख निवृत्ति की बात कहते हैं, उस पर जोर लगाते हैं। और वो आगे सूत्र जो सुबह बताया था, पुनश्च कुत्रापि कोपि सुखी न कुत्रचित् स्थाने अपि कोपि जनः सुखी नास्ति। संसार में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। अब लोग भाग रहे हैं अमेरिका, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा, कोई जर्मनी, कोई कहीं भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? सुख के लिए। अब ये बता रहे हैं कहीं भी कोई सुखी नहीं है। मैं 8-9 साल पहले जब लंदन गया पहली बार, एक ही बार गया, दोबारा गया ही नहीं। तो पहली बार जब गया वहाँ तो मैंने भी मन में सोच रखा था भी पता नहीं कैसी धरती होगी, लोग बड़े भाग रहे हैं इंग्लैंड की तरफ। मेरी तो इच्छा नहीं थी। एक सेठ जी मुझे धक्का मार के ले गए, नहीं एक बार चलना ही है, मैं आपका सारा खर्चा भी करूँगा, घुमा फिरा के लाऊंगा, दिखा के लाऊंगा, मेरी इच्छा है आप एक बार ज़रूर चलो। तो मैं 3-4 वर्ष तक ऐसे टालता रहा, मेरे पास समय भी नहीं था, काम भी बहुत थे। तो 3-4 वर्ष के बाद एक बार वो ले ही गए। तो मैंने भी सोचा था कि पता नहीं कैसी धरती होगी, क्या होगा, लोग सब भागते हैं, कोई नया ही होगा, अजीब सा ही होगा, चलो फिर एक बार देख ही आते हैं क्या है, कम से कम ये शंका भी ना रहे कि वो पता नहीं कैसी धरती है। और जब लंदन में उतरे तो देखा अरे यहाँ तो वैसी सड़कें हैं जैसी भारत में, नहीं यहाँ तो कुछ भी फर्क नहीं है, घास भी वैसी है, सड़क भी वैसी है तारकोल की जैसी भारत में होती है, और दीवारें और मकान सब कुछ वैसा है। बस थोड़ी साफ़ सफाई कुछ अच्छी लगी, वहाँ की साफ़ सफाई अच्छी थी, ट्रेनें टाइम पर आती थी, बसें टाइम पर आती थी, इतनी बात थी। बाकी तो मनुष्य भी हमारे जैसे ही थे, 2 हाथ 2 आँख वाले। मैंने कहा ये तो सब कुछ वैसा ही है, कोई खास फर्क नहीं है। तो जैसी समस्या भारत में ऐसी इंग्लैंड में। तो मुझे समझ में आ गया कुत्रापि कोपि सुखी न, सारी दुनिया एक जैसी है। इंग्लैंड जाओ, जर्मनी जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, लंदन जाओ, कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, सब दुनिया एक जैसी है। जैसे समस्याएं यहाँ हैं ऐसी वहाँ हैं। तो सारा जो क्रेज़ था, जो इच्छा थी कभी कभी उठती थी थोड़ी थोड़ी, कभी सब खत्म हो गई। उसके बाद फिर कभी गया ही नहीं। मैंने कहा वहाँ क्या करना जाके, सारी दुनिया दुखी है, अपने भारत में काम करो ना, यहाँ अच्छा है। यहाँ लोग समय भी निकालते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ध्यान करते हैं, रुचि लेते हैं। और वहाँ लोगों के पास समय नहीं, कोई पढ़ना नहीं चाहता, सब पैसे कमाने खाने में लग रहे हैं। किसी के पास फुर्सत नहीं है, किसी के पास रुचि नहीं है। भाषा की भी समस्या है, वहाँ या तो अंग्रेज़ी बोलो या और वहाँ की गुजराती बोलो या जो भी भाषा बोलो, जिस तरह की ऑडियंस है उस तरह की बोलो। और यहाँ भारत में लोग हिंदी समझते हैं बहुत अच्छी, तो फिर मैंने बंद कर दिया जाना। तो ये बात बहुत अच्छी समझ में आई, कुत्रापि कोपि सुखी न, दुनिया में कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है। हर एक की अपनी समस्याएं अलग अलग हैं, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी को शारीरिक समस्या है, विकलांग है, किसी को मानसिक है, वो बेचारा टेंशन में, जिसके पास बहुत पैसे हैं वो भी टेंशन में, जिसके पास बहुत कम पैसे हैं वो भी टेंशन में। ठीक ठाक वो है जिसके पास दाल रोटी खाने का साधन है, वो थोड़ा ठीक ठाक है, और उसको फिर और कोई समस्या ये नहीं तो दूसरी है। किसी को पड़ोसी तंग करता है, किसी को दोस्त परेशान करता है, कहीं पति पत्नी में झगड़ा है, कहीं अड़ोसी पड़ोसी का, कहीं व्यापारी ग्राहक का, कहीं पार्टनर का, बिजनेस का,
कोई ना कोई झगड़ा सबके साथ है, और थोड़ा इनसे पार हो जाए तो बुढ़ापा आ जाए तो फिर और नई समस्याएं बुढ़ापे की, उठना बैठना चलना फिरना वो मुश्किल है। तो सूत्र बहुत अच्छी बात कह रहा है, कोई भी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी सुखी नहीं है। तो मन में ये शंका न रखें कि हम वहाँ चले जाएंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अथवा हमें ये वस्तु मिल जाएगी तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। संसार की चीज़ों में सुख दिखता है, तब तक सुख दिखता है जब तक वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं आती, जब तक हमसे दूर है तब तक बड़ा सुख दिखता है। जैसे दूर के ढोल सुहावने अच्छे लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने, 200-300 मीटर दूर बज रहे ढोल तो यहाँ से बहुत अच्छे लगेंगे, बड़ी आवाज़ आएगी, बहुत प्रसन्नता होगी। पर जब पास में जाएंगे तो कान खाएंगे, जोर से ढोल ढम ढम ढम, तो कान खाएंगे, फिर अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसे ही जो जो चीज़ें दूर थी हैं हमारे हाथ में नहीं आई तब तक वो अच्छी लगती हैं, सुखदायक दिखती हैं। जब वो चीज़ मिल जाती है तब पता चलता है इसमें झंझट कितना है। दूर से झंझट नहीं दिखता, दुख नहीं दिखता, जब पास में आती है तब पता चलता है। फिर कहता है मैंने खाम पकड़ ली, मैं नहीं पकड़ता तो अच्छा था। हाँ जी, जैसे हम अभी सुन रहे हैं कि संसार में दुख ज़्यादा है और सभी दुखी हैं, तो इस तरह से अगर हम बार बार मन में सोचेंगे तो उससे नेगेटिविटी बढ़ेगी और फिर दुख नहीं होगा। उससे नेगेटिविटी बढ़ेगी और संसार से वैराग्य हो जाएगा, ये फल होगा। सोचने का तरीका ठीक होना चाहिए। अगर हम संसार में दुख है इस तरह से सोचेंगे तो दोनों रिजल्ट आ सकते हैं, वैराग्य भी हो सकता है और डिप्रेशन भी आ सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारे सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है कि हम संसार से डिप्रेशन में चले जाएं दुख देख देख कर, अथवा वैराग्य प्राप्त कर लें। जो बुद्धिमान है वो वैराग्य प्राप्त करता है, जिसको सोचना नहीं आता वो डिप्रेशन में चला जाता है कि यहाँ भी झंझट है वहाँ भी झंझट है, क्या करना जी, सुसाइड कर लो ना, वही ठीक। वो डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइड करेगा। तो ऐसा नहीं करना। ये देखना है कि पैसे में भी दुख है, मकान में भी दुख है, कार में भी दुख है, दोस्तों में भी दुख है, फलाने में भी दुख है। कोई भी वस्तु मुझे 100% सुख नहीं दे सकती, हाँ या ना। कोई मनुष्य, कोई प्राणी, कुत्ता हो, आपने बहुत अच्छा कुत्ता पाल रखा है, बिल्ली पाल रखी है, खरगोश पाला है, तोता पाला है, जो भी आप पाला है आपने, गाय पाल रखी है, क्या वो प्राणी या कोई मनुष्य, दोस्त मित्र आदि 100% सुख दे सकता है? नहीं। आपको कितना चाहिए? 100% चाहिए, और कोई मनुष्य आदि प्राणी नहीं दे सकता। तो सच्चाई समझ में आ गई ना, छोड़ो। बस जब तक जीवन है तब तक अपना काम चलाओ, व्यवहार कर लो, उसमें आसक्ति मत रखो, अटैचमेंट मत बढ़ाओ, वो दुख का कारण बनेगी। सहयोग लेना देने का निषेध नहीं है, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाए, जब तक हम यहाँ जीवित हैं संसार में, हम अकेले नहीं जी सकते, हमें दूसरों का सहयोग लेना पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। व्यवहार की बात है, अगर हम लेते हैं तो देना भी चाहिए, न्याय की बात है। केवल लाभ लेते ही जाएं और सेवा कुछ भी नहीं करें तो महास्वार्थी बन जाएंगे, ऐसे बन गए तो मोक्ष भी नहीं होगा। तो मोक्ष का रास्ता ईश्वर ने हमको समझाया, वेदों में बताया, ऋषियों ने हमको और खोल के बताया कि मोक्ष का रास्ता ये है कि समाज के लोगों से कुछ सहयोग लो और कुछ सहयोग दो। जैसा आपके पास सामर्थ्य है उस तरह का सहयोग दो, और जैसा दूसरों के पास है उस तरह का लो, दोनों का काम चल जाए, आपका भी और उनका भी, और दोनों मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते जाओ। तो जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक सहयोग लेने देने की मनाही नहीं, पर उसमें राग रखना, आसक्ति रखना और ये मानना कि यहीं सारा सुख मिलेगा, ये भूल है। ऐसी भूल करोगे तो यहीं अटक जाओगे, उन्हीं चीज़ों में फंस जाओगे जिनमें हम सुख देख रहे हैं, और हमारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो कोई प्राणी, कोई मनुष्य आदि हमें 100% सुख नहीं दे सकता। ऐसे ही सोना, चांदी, रुपया, पैसा, मकान, मोटर गाड़ी, जड़ पदार्थ, कोई वस्तु, जड़ पदार्थ हमें 100% सुख दे सकती है, और हमें चाहिए 100%। तो क्यों इसके पीछे भागना? ऐसे सोचना चाहिए। ऐसे सोचेंगे तो वैराग्य होगा, तो डिप्रेशन नहीं आएगा, टेंशन नहीं बढ़ेगी, वैराग्य उत्पन्न होगा। फिर तीसरी वस्तु ईश्वर, उसके लिए सोचेंगे क्या ईश्वर हमें 100% सुख दे सकता है? जी, वो दे सकता है। और हमें कितना चाहिए? 100। तो कहाँ चलना चाहिए? ईश्वर के। बस ऐसे चलो, ईश्वर को दिमाग में रखो, नहीं तो सुसाइड करेंगे। नहीं तो फिर ईश्वर तो है नहीं, तो फिर और क्या बचा? हमें 100% सुख चाहिए, वो यहाँ मिलता नहीं तो आदमी सुसाइड कर लेगा। उस डिप्रेशन से, सुसाइड से, आत्महत्या से बचने का ये रास्ता है। ईश्वर अपना लक्ष्य बनाओ,
वो हमारी 100% इच्छा पूरी कर सकता है। उसमें इतना बढ़िया क्वालिटी का सुख है जो हमारी पूरी तृप्ति कर देगा, सब इच्छाओं को शांत कर देगा। ये क्वालिटी का सुख संसार में कहीं भी नहीं, आत्मा के पास तो है ही नहीं, थोड़ा भी नहीं। प्राकृतिक चीज़ों में थोड़ा बहुत है, पर वो 100% तृप्त नहीं कर सकता, वो तो 10-20% है। एक सुख मिलेगा 4 दुख मिलेंगे, तो ये तो घाटे का सौदा है। तो इस तरह से सोचेंगे तो वैराग्य होगा और व्यक्ति समाधि लगाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा, उसका दुखों से छुटकारा हो जाएगा। ऐसे सोचना चाहिए। जी बोलिए। रामदास स्वामी ने भी इसी सूत्र का मराठी में भाष्य ऐसा किया है, जगी सर्व सुखी ऐसा कौन आहे, विचारी मना तुझी शोधोनी पाए। संसार में पूरा सुखी कौन है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये सब बातें वेदों में से निकली हैं, वो धीरे धीरे छिटकी पड़ी हैं, कोई कहीं, अन्य भाषाओं में, अन्य प्रांतों में, देश विदेश में, सब जगह फैली हैं। तो और भी लोग इसको कहीं जानते हैं, समझते हैं। सब लोग नहीं समझते, जो समझेगा वो अपना वैराग्य को प्राप्त करेगा, मोक्ष की तरफ जाएगा। आगे चलते हैं। यत् सुखिनो यत् सुखम। तो ये जो बता रहे हैं ना, पुत्रापि कोपि सुखी न, दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुखी व्यक्ति का जो सुख भी है, थोड़ा बहुत जो भी सुख मिल रहा है उसको, 10%, 20%, जितना भी सुख मिल रहा है, वो सुख भी कैसा है उसको बतलाते हैं। वो सुख भी तदपि दुख शबलम इति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका। तो जो संसार में टूटा फूटा थोड़ा बहुत सुख जो भी मिलता है, वो भी कैसा है, उसकी भी असलियत जान लीजिए। उसकी सच्चाई ये है, भाष्य पढ़ते हैं, तत्सुखमपि दुख मिश्रम इति मत्वा विवेकिनः तत्सुखम दुख कोटौ स्थापयन्ति विष मिश्र अन्नवत्। ये दृष्टांत मैं सुनाता रहता हूँ, सब यहीं से सुनाता हूँ। मैंने प्यार में, मैं अपनी बात कोई नहीं सुनाता, जो ऋषियों ने कही वही सुनाता हूँ, वो सच है। तो सच्ची बात तो सीखनी चाहिए और सिखानी भी चाहिए। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया इन्होंने, और कहते हैं यत् सुखम अपि तत् सुखम अपि, जो सुख संसार में मिल रहा है, खीर पूरी हलवा मिठाई खाने पीने, घूमने फिरने का, जो भी सुख मिल रहा है, सोने चांदी का, संपत्ति का, तदपि दुख मिश्रम इति मत्वा, वो सब दुख से मिश्रित है, शुद्ध नहीं है, 100% शुद्ध सुख नहीं है, उसमें भी दुख छिपे हैं। एक सुख के पीछे 4 दुख छिपे हैं। वो सबको नहीं दिखते। किसको दिखते हैं? विवेकीनों, बुद्धिमानों को दिखते हैं, जो दूर तक देखते हैं, सूक्ष्मता से देखते हैं, गहराई से देखते हैं, उनको सुख के पीछे दुख भी दिखता है छिपा हुआ। और जो कम बुद्धि वाले हैं, उनको बस सुख ही सुख दिखता है, दुख दिखता ही नहीं, तो वो अविद्या में बेचारे। तो ऋषि लोग कहते हैं जो बुद्धिमान होते हैं उनको सुख के पीछे 4-4 दुख भी दिखते हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, ऐसे कई दुख दिखते हैं। इसलिए उस दुख से मिश्रित सुख को, जो थोड़ा सा सुख मिल रहा है, उसको वो दुख कोटि में स्थापित कर देते हैं, दुख की कैटेगरी में डाल देते हैं, और वो कहते हैं ये सुख क्या है, ये भी दुख ही है। कैसे दुख है? विष मिश्र अन्नवत, जैसे कोई ग्लास दूध का गरम मलाई मार के, इलायची केसर डाल के, बढ़िया मिठाई, मीठा दूध गरम ला दे आपके सामने, तो वो पीने लायक है या नहीं है ना? और आपके सामने थोड़ा सा जहर भी टपका दे उसमें, आपकी आँख के सामने टपका दे जहर, देखो इस दूध में जहर डाल रहा हूँ, अब पीने लायक है? क्यों? दूध नहीं है, जहर डाल है ना? अब समझ में आ गया। अब आप उसको दूध नहीं बोलेंगे, अब तो नाम भी बदल देंगे, नहीं ये दूध नहीं है, ये तो जहर है, जबकि जहर से मिश्रित दूध है। जहर तो इतना सा 4 बूंद टपका है जहर, बाकी तो दूध है 300 ml, फिर भी 4 बूंद जहर होने से अब आपको वो दूध नहीं दिखता, अब आपको जहर दिखता है। तो उस जहरीले दूध को कोई पीना चाहेगा बुद्धिमान? बस, तो जिसको जहरीला दूध दिखता है वो नहीं पिएगा, और वो उस मरने के दुख से बच जाएगा। तो जिसको संसार में यहाँ पर दुख दिखता है, सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है, ये सारे संसार के सुख जहरीले दूध की तरह से,
पहले समझ में नहीं आता वही तो बाद में आता है। जैसे जैसे अनुभव लेते जाते अब मिलेगा सुख, अब मिलेगा सुख, जीवन खत्म हो जाता है। बस वही तो होता है ना, जब तक हाथ में नहीं आया तब तक सुख दिखता है, और जैसे वो चीज़ हाथ में आती है तो पता लगता है तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब कचरा पेटी है, इसमें क्या सुख है? 5 मिनट का सुख है, बाकी तो 25 घंटे की तो टेंशन है। सुख 5 मिनट का और टेंशन 25 घंटे की, ये तो खतरे वाली बात है, घाटे वाला काम। फिर धीरे धीरे समझ में आता। तो बुद्धिमान लोग उस क्षणिक सुख को दुख की कोटि में डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। वो कहते हैं नहीं चाहिए। जैसे आप जहरीला दूध नहीं पीते, छोड़ देते हैं, ऐसे ही जो तत्वज्ञानी लोग हैं, वैरागी लोग हैं, वो संसार के सुख छोड़ देते हैं। वो कहते हैं नहीं चाहिए, ये खतरे वाली चीज़ है, मार डालेगी, हमको बार बार जन्म में फंसा देगी, हमें तो मुक्ति में जाना है, हमको नहीं चाहिए, इसलिए वो छोड़ देते हैं। उत्तम यथा योग दर्शने परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। तो जैसा कि योग दर्शन में कहा गया है, परिणाम ताप संस्कार दुखों से और गुणवृत्ति विरोध से इस संसार में सारे दुख ही दुख है। बुद्धिमान व्यक्तियों को सब जगह दुख ही दुख दिखता है, इसलिए वो सुख भी बेकार है। और जो दुख है वो तो दुख है ही, 100% ही दुख है। सर में चोट लग गई तो मजा आएगा, वहाँ से सुख तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो प्योर दुख ही दुख है 100%। खीर पूरी हलवे में भी उसको परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख दिख रहा है, तो सब जगह दुख ही दुख है, इसलिए बुद्धिमान को सब जगह दुख ही दुख दिखता है। सूत्रार्थ हुआ तदपि दुख शब्दमिति, जो भी संसार में छोटा मोटा सुख दिखता है वो भी दुख से युक्त है। इति इस प्रकार से विवेचक लोग, विवेकी लोग, बुद्धिमान लोग, चिंतनशील दूरदर्शी लोग, सूक्ष्म दृष्टा लोग, वो क्या करते हैं, उस सुख को भी दुख पक्ष में ही डाल देते हैं और कहते हैं ये भी दुख है, हमें नहीं चाहिए। इस तरह से छूट जाते हैं और वैराग्य हो जाता है। जब वैराग्य होता है तो फिर समाधि लगाते हैं, फिर ईश्वर के पीछे भागते हैं। संसार तो देख लिया, इसमें तो कुछ नहीं रखा, अब ईश्वर के पीछे चलो, वहाँ मिल जाएगा। तब ईश्वर के पीछे भागते हैं और वहाँ उसको सुख मिल भी जाता है, तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो सुख बाद की बात है, मिले ना मिले, पर पहले दुख से छुटकारा चाहिए, वो मुख्य बात है। इसलिए सांख्य दर्शन बार बार इस बात पे जोर लगाता है, मोक्ष में सुख मिले ना मिले इसकी चिंता मत करो, दुख से छूटना ये बड़ी बात है, इसके पीछे पड़ो। और ऐसे सोच के चलेंगे तो पीछा छूट जाएगा। आगे चलते हैं। दुख निवृत्तिरेव पुरुषार्थत्वम उच्यते तत्र सुख लाभ अभावात् स्यात् अपुरुषार्थत्वम यतः सुख लाभाय जनाः पुरुषार्थम कुर्वन्ति इत्यत्र उच्यते। पूर्व पक्षी ने एक शंका उठाई कि महाराज जी आप बार बार ये कह रहे हैं दुख से छूटना मुक्ति है, दुख से छूटना मुक्ति है, इसी बात पे जोर लगाए जा रहे हैं कि दुख से छूटो, तो यही पुरुष का प्रयोजन है, दुख से छूटो। ऐसा मानकर यदि चलें और सुख प्राप्ति तो हुई नहीं, दुख तो छूट गया और सुख तो मिला नहीं, ऐसी स्थिति में भी तो जीवात्मा का प्रयोजन पूरा नहीं होगा। जीवात्मा सिर्फ इतना तो नहीं चाहता ना कि दुख छूट जाए, उसको सुख भी तो चाहिए। धूप में चल रहा है, कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, इससे वो छूटना चाहता है। साथ साथ कुछ मिठाई भी तो खाना चाहता है, दाल रोटी कढ़ी पुलाव ये भी तो खाना चाहता है। तो दोनों चीज़ चाहिए ना, दुख भी छूटना चाहिए, सुख भी मिलना चाहिए। और आप जो मुक्ति की बात कर रहे हैं इसमें तो दुख ही छूट रहा है, सुख तो मिल ही नहीं रहा, तो उसका प्रयोजन तो अधूरा रहा, उसका इच्छा तो पूरी होगी नहीं, तो ये तो पुरुषार्थ पूरा नहीं बनेगा। ऐसा कहने पर सिद्धांती उत्तर देता है। सूत्र 9 सुख लाभ अभावात् अपुरुषार्थत्वम इति चेत् नैवं द्वैविध्यात् भाष्य दुख निवृत्तौ सुख लाभ
सुख लाभ अभावात् अपुरुषार्थत्वम् इति चेत कल्प्येत तरहि कहते हैं यदि दुख निवृत्ति में और सुख प्राप्ति न होने में पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ, पुरुष का प्रयोजन, जीवात्मा का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, मतलब दुख तो छूट गया, सुख मिला नहीं, तो ये तो प्रयोजन अधूरा ही रहा, आधा ही काम हुआ, आधा रह गया। ऐसी यदि आप कल्पना करेंगे अधूरा रहा प्रयोजन मोक्ष होने पर भी, तो हमारा उत्तर ये है इस विषय में, न ही एवं कल्पनीयम यतो ही अत्र सांसारिक दुख निवृत्तिवत् केवला दुख निवृत्तिरेव नास्ति किंतु अत्र पुरुषार्थ द्वैविध्यम अस्ति। तो जब हम कहते हैं मोक्ष प्राप्ति कर लो सारे दुख छूट जाएंगे, तो इसका अर्थ केवल दुख निवृत्ति तक सीमित नहीं समझना, वहां सुख भी मिलेगा, वो बात इसमें इंक्लूड है, इसके साथ जुड़ी हुई है। हाँ, ऑटोमेटिक जुड़ी है, दुख भी छूटेगा, सुख भी मिलेगा, इसलिए हमारा प्रयोजन अधूरा नहीं रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। संसार में तो जो दुख छूटता है, मतलब धूप में चल रहा है तो दुख हो रहा है, गर्मी लग रही है, परेशानी हो रही है, और हम पेड़ की छाया में आ गए तो हमारा दुख मात्र निपट गया, कोई ऐसी जैसी ठंडक तो मिली नहीं। एक आदमी के पाँव में चोट लग गई, डॉक्टर साहब के पास गया कि डॉक्टर साहब पट्टी बांध दीजिए, दर्द हो रहा है। उन्होंने पट्टी बांध दी, पेन किलर खिला दिया, अब दर्द तो ठीक हो गया, अब हलवा थोड़ी मिला खाने को, सुख तो मिला नहीं, केवल दुख छूटा। संसार में जो हम उपाय करते हैं दुख से बचने का, उसमें एक ही काम पूरा होता है, दो नहीं होते, केवल दुख छूटता है। मोक्ष में ऐसा नहीं, वहाँ दोनों होते हैं, दुख भी छूटता है, सुख भी मिलता है, दोनों बातें, इसलिए प्रयोजन अधूरा नहीं रहेगा, हमारी सब कामना पूरी हो जाएगी, सब प्रयोजन पूरा हो जाएगा। दोनों चीज़ें हैं मोक्ष में, दुख भी छूटेगा, सुख भी मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में खूब बता रखा है। आगे बताते हैं, तो अब पंक्ति को देख लीजिए। ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए मोक्ष में कि केवल दुख ही छूटेगा, क्योंकि यहाँ सांसारिक दुख निवृत्ति के समान केवल दुख निवृत्ति नहीं है मोक्ष में, किंतु पुरुष के दोनों प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं, दुख भी छूट रहा है, सुख भी मिल रहा है। आगे बताते हैं, अत्रत्याम दुख निवृत्तौ पुरुषार्थस्य द्वैविध्यमस्ति। यहाँ जो मोक्ष वाली दुख निवृत्ति है, इसमें अत्रत्याम दुख निवृत्तौ, मोक्ष वाली दुख निवृत्ति में पुरुष के दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। या अत्र दुख निवृत्ति तस्यामेव पुरुषार्थ भूतायाम असांसारिक सुख निष्पत्ति अध्यात्म सुख संपत्ति च अविनाभावेन सांख्य सिद्धांते भवति इति हेतो पुरुषार्थ द्वैविध्यम अस्ति। तो यहाँ की दुख निवृत्ति में पुरुष के दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो दुख निवृत्ति हो रही है मोक्ष में, उसी में पुरुष का दूसरा प्रयोजन असांसारिक सुख की प्राप्ति, यानी ईश्वर के आनंद की प्राप्ति, अभौतिक सुख की प्राप्ति, अध्यात्म सुख की प्राप्ति भी अविनाभावेन नियम पूर्वक अनिवार्य रूप से वो भी यहाँ पर हो रही है, सांख्य के सिद्धांत में होती है, इसलिए यहाँ पुरुषार्थ अधूरा नहीं रहेगा, पुरुष का प्रयोजन पूरा हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे, दुख भी छूटेगा, सुख भी मिलेगा। जैसे कि बताया है, उक्तम ही समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता। पहले कहा ही था 116वें सूत्र में, 5वें अध्याय में, कि समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में जीवात्मा ब्रह्म के तुल्य होगा। ब्रह्म की क्या तुल्यता है? दुख रहित, सुख से युक्त। ब्रह्म केवल दुख से रहित नहीं है, सुख से युक्त भी है। तो मोक्ष में जीवात्मा दुख रहित भी होगा, सुख सहित भी होगा। समाधि और सुषुप्ति में भी दुख रहित होता है और सुख सहित होता है।
तो दोनों काम पूरे हो रहे हैं, अधूरापन कहाँ है? सिर्फ हम बोलने के लिए ऐसा बोल रहे हैं ताकि व्यक्ति को संसार में राग ना हो जाए। वैराग्य पैदा करने के लिए हम उसको बार बार कह रहे हैं कि ये सोचो, संसार से छूटो, वहाँ मोक्ष में चलो, वहाँ दुख नहीं मिलेंगे। केवल उसकी प्रवृत्ति पैदा करने के लिए हम ये शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। काम तो दोनों ही होंगे, दुख भी छूटेगा, सुख भी मिलेगा, इसलिए प्रयोजन में कोई अधूरापन नहीं है। ये उत्तर हुआ। तस्मात् सुख लाभ अभाव दोषो नास्ति। इसलिए वो दोष नहीं है जो आप बता रहे हैं कि सुख तो मिलेगा ही नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, खूब मिलेगा, सुख भी मिलेगा। पर हम पहले जानबूझ के नहीं बताते, कहीं आप यहीं ना फंस जाओ, आपको सुख में राग हो जाएगा और राग से फिर यहाँ फंस जाएंगे, मोक्ष होगा ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं सुख की कम सोचो, दुख निवृत्ति की ज़्यादा सोचो। अध्यात्म सुख लाभो ब्रह्मानंद लाभस्तु तद अंतर्गत एव। तो जो दुख निवृत्ति मोक्ष में होगी उसके अंतर्गत ये भी साथ साथ है कि आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी, ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होगी, ये उसके अंतर्गत समाविष्ट है। सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता। तो अपने वैदिक शास्त्रों में बताया है, जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, सह वह सर्वान् कामान् अश्नुते, सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सह ब्रह्मणा विपश्चिता, जो विद्वान सर्वज्ञ परमात्मा है उसके साथ जुड़कर उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लोग मुख्यमंत्री से संबंध जोड़ना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ। क्यों? उससे फायदा होगा, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर एक मुख्यमंत्री से संबंध जोड़ने पर आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, तो जो सर्वशक्तिमान सारी दुनिया का मालिक है उससे जुड़ गया तो फिर कोई अधूरी रहेगी क्या? नहीं। फिर तो कुछ भी कम नहीं पड़ेगा, यहाँ तो फिर भी कोई कमी पड़ सकती है। सारी दुनिया का राजा, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, आनंद का भंडार, उस ईश्वर से यदि संपर्क हो गया तो फिर तो क्या कमी? कोई कमी नहीं, सारी कामना पूरी हो जाएंगी, दुख भी छूट जाएगा, आनंद भी मिलेगा, सब पूरा हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला? आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। परमात्मा के आनंद को जानने वाला योगी व्यक्ति फिर किसी से डरता नहीं। उसको समझ में आ गया मेरा सबसे बड़ा रक्षक ईश्वर है, ये दुनिया वाले मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या करेंगे? पैसे छीन लेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, मार डालेंगे, और क्या करेंगे? फिर ये क्या मारेंगे? शरीर को मारेंगे। मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं तो मरता नहीं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए उसको किसी से डर नहीं लगता, उसको ईश्वर से डर लगता है बस। अगर मैंने गड़बड़ की तो ईश्वर नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो ईश्वर से डरता है, दुनिया में किसी से नहीं डरता। दुनिया वालों की कोई शक्ति नहीं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ईश्वर बिगाड़ सकता है। ठीक है ना? ईश्वर तो कुत्ता बना देगा, सांप बना देगा, फिर दुख भोगने पड़ेंगे। वो उसको ईश्वर से खतरा है, दुनिया वालों से इतना नहीं। इसलिए वो जब परमात्मा को जान लेता है, समाधि लगाता है, ईश्वर का आनंद प्राप्त कर लेता है, फिर उसको कहीं डर नहीं लगता, किसी भी चीज़ से वो डरता नहीं, निर्भय होकर जीता है। विज्ञान भिक्षु भाष्ये पुरुषार्थ द्वैविध्यात् सुखत्व दुख अभावत्व अभावत्वाभ्याम इत्यर्थः सुखी स्याम दुखी न स्याम इति ही पृथगेव लोकानां प्रार्थना दृश्यते। विज्ञान भिक्षु भाष्य में ऐसा बताया है कि पुरुषार्थ दो प्रकार का होने से सुख की प्राप्ति होवे और दुख का अभाव हो जाए। इस तरह से मैं सुखी हो जाऊं, दुखी न रहूं, इस तरह से लोगों की अलग ही प्रार्थना देखी जाती है। पृथक है, अलग ही। अब यहाँ अलग ही क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। कहते हैं इत्थम सुख प्राप्तिरपि पुरुषार्थ दुख निवृत्तिरपि पुरुषार्थ तदा केवलायां दुख निवृत्तौ पुरुषार्थतायां
विज्ञान भिक्षु भाष्यानुसारेण मोक्षे खलु एकांगिनी कृतकृत्यता अथ पुरुषार्थता च आपतति। तो इस प्रकार से सुख प्राप्ति भी पुरुषार्थ है, दुख निवृत्ति भी पुरुषार्थ है, दोनों पुरुष के प्रयोजन है। तो ऐसी स्थिति में केवल दुख निवृत्ति में ही पुरुषार्थता मानना विज्ञान भिक्षु के अनुसार, तो ये तो मोक्ष में अधूरी सफलता है, एकांगी सफलता है और पुरुष का अधूरा प्रयोजन है, ऐसा दोष आता है उसके भाष्य में। इसलिए उसने भाष्य में ठीक नहीं लिखा। सूत्रार्थ इस प्रकार से है, सुख लाभ अभावात अपुरुषार्थत्वम इति चेत्। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि जी मोक्ष में केवल दुख निवृत्ति ही हो और सुख प्राप्ति न हो, तो ये तो जीवात्मा का प्रयोजन अधूरा रहेगा, ये दोष है इसमें। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो हम कहते हैं न एवं, ऐसा नहीं है। द्वैविध्या सांख्य सिद्धांत में और वैदिक शास्त्रों में पुरुष के दोनों प्रयोजन मोक्ष में सिद्ध होते हैं, ऐसा शास्त्रों में खूब लिखा है, जगह जगह लिखा है। केवल दुख ही नहीं छूटेगा बल्कि सुख भी मिलेगा, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, वही सबसे सुरक्षित। थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। हाँ जी, 9 सूत्र हो गए, 10 हो गए, 9 हो गए, 10वां पढ़ेंगे जी। इसका कोई उपाय है कि जो चीज हम पढ़े वो याद रहे? बार बार दोहराइए, बार बार रिपीट करना, ये याद रखने का उपाय है। दोहराते रहेंगे याद रहेगी, दोहराना छोड़ देंगे भूल जाएंगे। पहली दूसरी चौथी कक्षा के सिलेबस आपको याद नहीं है, दोहराए नहीं। 5 का पहाड़ा याद है, वो दोहराया था आपने, रोज दोहराते हैं, काम पड़ता रहता है ना, वो दोहराते रहते हैं, याद रहता है। 23 का पहाड़ा याद नहीं है, वो दोहराया नहीं, सीधी बात है। चलिए अगला भाष्य पढ़ते हैं। भवतु पुरुषार्थ द्वैविध्यात् अत्यंत दुख निवृत्तौ अदोषः तथा कृतकृत्यता पुरुषस्य परंतु दुख संपर्कः एव पुरुषे नोपपद्यते। पूर्व पक्षी कहता है कि पुरुषार्थ 2 प्रकार का होने से अत्यंत दुख निवृत्ति में दोष न माना जाए कि दुख निवृत्ति भी हो जाएगी, सुख भी मिल जाएगा। तो जैसा आप बता रहे हैं, चलो आपकी पिछली बात हम मान लेते हैं, ठीक है, परंतु उस तरह से कृतकृत्यता पुरुष की हो जाए ये तो ठीक है, परंतु एक मूल प्रश्न है। मूल प्रश्न ये है कि पुरुषे दुख संपर्क एवं नोपपद्यते, पुरुष में दुख की प्राप्ति संभव ही नहीं है। हमारी गिनती के हिसाब से तो पुरुष को यानी जीवात्मा को दुख प्राप्त हो ही नहीं सकता, फिर छूटने का तो सवाल ही कहाँ से आएगा। दुख आवे तब तो छूटने की बात खड़ी हो, तो यहाँ तो दुख आने का प्रश्न ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? उत्तर देता है पूर्व पक्षी, सूत्र 10, निर्गुणत्वम आत्मनो असंगत्वादि श्रुते पुरुषस्य निर्गुणत्वम अस्ति। पुरुष जो है वो निर्गुण है, शास्त्र में बता रखा है। निर्गुणः स पुरुषः। तो शास्त्रों में बता ही रखा है कि पुरुष यानी जीवात्मा निर्गुण है, उसमें गुण आता ही नहीं, दुख आदि। तो जब वो निर्गुण है, आगे बढ़ते हैं, तस्य असंगत्वादि श्रवणात् कोई चीज की प्राप्ति उसको होती ही नहीं, कोई चीज आके पुरुष में घुलती मिलती नहीं। आप 50 ग्राम मिठाई खाएं, 100 ग्राम मिठाई खाएं, तो आत्मा में घुसेगी क्या? जब उसमें जाएगी नहीं तो दुख कहाँ से आ जाएगा? आएगा ही नहीं। शास्त्र में लिखा है असंगो ही अयम पुरुष। तो पुरुष तो असंग है,
इसमें कोई चीज़ मिलती नहीं, भूलती नहीं, तो दुख क्यों आएगा? जब दुख आएगा ही नहीं तो फिर मोक्ष के लिए सारी चर्चा करना बेकार है। पूर्व पक्षी ने आक्षेप उठाया। सूत्रार्थ है निर्गुणत्वम आत्मनो, आत्मा तो निर्गुण है, असंगत्वादि श्रुते है। श्रुतियों में, शास्त्रों में उसके बारे में सुनते हैं कि वो असंग है, उसमें कुछ आता नहीं जाता नहीं, ऐसा ही रहता है, कांस्टेंट, हमेशा एक जैसा। समाधत्ते, समाधत्ते, सिद्धांति उत्तर देता है इसका, इस पक्ष का। परधर्मत्वे, परधर्मत्वे अपि अपि तत्सिद्धि तत्सिद्धि अविवेकात्, अविवेकात् लौकिकम लौकिकम दुःखादिकम दुःखादिकम परधर्मो परधर्मो अंतःकरण धर्मः अंतःकरण धर्मः उक्तम ही पूर्वम, उक्तम ही पूर्वम अंतःकरण धर्मत्वम अंतःकरण धर्मत्वम धर्मादीना। धर्मादीना। सिद्धांति कहते हैं कि जो लौकिक सुख दुख है, भौतिक सुख दुख प्रकृति से जो मिलता है, वो पर धर्म, वो दूसरे पदार्थ का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है। अंतःकरण प्रकृति से बना है, मन बुद्धि ये सब प्रकृति से बने, और प्रकृति में सत्व रजतम 3 कण है, उसमें से रजोगुण 1 कण है, वो रजोगुण दुख देता है, तो दुख आदि तो रजोगुण उत्पन्न करता है, और वो भौतिक चीज़ों से आते आते मन में टिक जाता है, और मन में आए हुए उस भोग को जीवात्मा दूर से अनुभव करता है। असंग का मतलब वो मटेरियल तो आत्मा में घुलता मिलता नहीं है, लेकिन वो महसूस तो करता है ना, भले ही वो अंतःकरण का धर्म है, फिर भी वो जीवात्मा उसकी अनुभूति तो कर ही लेता है दूर से। योग दर्शने अपि, योग दर्शने अपि कर्म फलम, कर्म फलम विपाकः, विपाकः तद अनुगुणा, तद अनुगुणा वासना, वासना आशयाः, आशयाः ते च मनसि मनसि वर्तमानाः वर्तमानाः पुरुषे पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, व्यपदिश्यन्ते स हि तत्फलस्य भोक्ता। भोक्ता। योग दर्शन के व्यास भाष्य में ऐसा बताया है कि कर्मों का जो फल है वो है विपाक। तो जीवात्मा कर्म करता है, ईश्वर उसको फल देता है, मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियां देता है, वो फल है उसका, विपाक है। और जैसा वहाँ पर शरीर मिलता है, जाति मिलती है, आयु भोग मिलता है, उसी हिसाब से उसको सुख दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य योनि में गया तो कुछ सुख ज़्यादा मिल जाएगा, पशु पक्षी में जाएगा तो दुख अधिक मिलेगा, कर्मों का फल है। इस तरह से कर्मों का फल जो है वो विपाक है, उसके अनुकूल ही वासनाएं यानी संस्कार होते हैं, उनको आशय बोलते हैं। ते च मनसी वर्तमाना, वो सब मन में रहते हुए पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, जीवात्मा में कहे जाते हैं। क्यों? स ही तत्फल से भोक्ता, सारे सुख दुख का भोक्ता अंतिम तो जीवात्मा है, इसलिए जीवात्मा में सुख दुख की प्राप्ति तो होगी, वो कल्पना नहीं है। असंग होते हुए भी भौतिक पदार्थ में जीवात्मा घुलता मिलता नहीं है, तब भी उसको सुख दुख की प्राप्ति तो होगी, क्योंकि उसने कर्म ऐसे कर रखे हैं, अपने कर्मों का फल का भोक्ता तो वही है। परंतु अंतःकरण धर्मत्वे अपि अंतःकरण संसर्गात् तस्य स्वामी भावात् पुरुषे दुःखत्वादि सिद्धिर्भवति। अंतःकरण में वो सब सुख दुख आदि प्राप्त होता है, कर्मफल सुख दुख आदि अंतःकरण में आता है। और अंतःकरण का धर्म होने पर भी वो अंतःकरण के साथ संसर्ग होता है, आत्मा का संबंध होता है, और वो उसका मालिक है, उसके कर्मफल के अनुसार उसको दिया गया है। उसका मालिक होने से, उसका स्वामी होने से पुरुष में दुख आदि की प्राप्ति हो जाती है। संपर्क है उसका, संसर्ग है उसका, संबंध है, इस वजह से। जैसे अंतःकरण किसका? मन बुद्धि। मन। हाँ, इसके अंदर जो भौतिक सुख दुख आता है तो वो जीवात्मा उससे कनेक्ट हो जाता है अंतःकरण से। अब जो भी सुख दुख आए वो इसको भोगना पड़ेगा, संबंध कारण है। जापान में भूकंप आता है, कुछ लोग मारे जाते हैं, हमें दुख होता है? नहीं होता है।
नेपाल में भूकंप आता है तो थोड़ा कुछ होता है, जापान दूर है, नेपाल नज़दीक है। फिर महाराष्ट्र में आएगा तो कुछ और अधिक होगा, है ना, और पूना में आ गया तो कुछ और ज़्यादा होगा, और उसमें कोई अपने परिवार का सदस्य मारा गया तो तब और अधिक दुख होगा। और जापान में जब 200-500 लोग मरे तब कोई दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उनसे संबंध नहीं था, संबंध नहीं था। तो जिनसे संबंध नहीं था तो वहाँ हमने वो दुख प्राप्त नहीं किया। जिन जिन चीज़ों से संबंध जोड़ लिया वहाँ दुख हो गया। तो इसी तरह से मन बुद्धि इंद्रियों आदि अंतःकरण से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए जो भी सुख दुख की प्राप्ति वहाँ मन बुद्धि में आती है उसका आत्मा से संबंध होने के कारण बेचारा दुखी हो जाता है। आपकी कार को चोट लग जाए तो आपको दुख होता है, आपको तो कुछ नहीं लगा, लगा तो कार को है, फिर भी आपको दुख होता है। और किसी और की कार टूट जाए तो आपको कोई दुख नहीं होता। संबंध के कारण वहाँ पर दुख होता है। तो जब तक हम इन चीज़ों से अपना संबंध बनाए रखेंगे कि ये मेरी चीज़ है, तब तक दुख होता रहेगा। ये मेरी मेरी यही तो मुसीबत की जड़ है, इसको छोड़ो। लेकिन उसका परिणाम तो भुगतना पड़ता है ना जब तक जीवन है। हाँ, भुगतना पड़ेगा। इससे छूटने के लिए तो कह रहे हैं समाधि लगाओ, इसीलिए तो कह रहे हैं ये मेरा मेरा खत्म हो जाए। जीवन है जब तक काम तो लेना पड़ता है। काम लो। हाँ। जैसे मैं काम लेता हूँ, मैं मेरा मेरा नहीं करता, काम तो मैं भी लेता हूँ। रोटी मैं भी खाता हूँ, छत के नीचे मैं भी सोता हूँ, कार में मैं भी बैठता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, हवाई जहाज में जाता हूँ। उपयोग तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, दोनों उपयोग कर रहे हैं भौतिक वस्तुओं का। बस फर्क यही तो है कि मैं मेरा मेरा नहीं रखता, इसलिए छूट गया दुख से। बस यही सिखाना चाहते हैं कि इन चीज़ों के साथ उपयोग तो कर लो, मोक्ष प्राप्ति तक के लिए इनका लाभ तो ले लो, पर मेरा मेरा का जो स्टैंप लगा रखा है वो हटा दो, वही दुख का कारण। तो जब मेरा मेरा का संबंध जोड़ेंगे तो दुख आ जाएगा, और मेरा मेरा छोड़ देंगे तो दुख हट जाएगा। मेरा कुछ था ही नहीं, टूटा क्या? मेरा तो कुछ टूटा नहीं, मुझे क्यों तकलीफ है, मुझे क्यों टेंशन है? जब मैं संसार में आया था तब कितने पैसे लाया था? शून्य। और जब जाऊंगा तब कितने ले जाऊंगा? तो फिर मेरा क्या हुआ? कुछ नहीं। ये खामखा हमने कब्जा जमा रखा है, ये मकान मेरा है, ये कार मेरी है, ये पैसे मेरे हैं। कुछ नहीं, सब भगवान के दिए हुए हैं, जीने के लिए दिए हैं। उसका उपयोग उठा लो, लाभ ले लो, कुछ खा लो, कुछ बांट दो, अपना मस्त रहो और अपना मोक्ष में जाओ फटाफट। ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से जीवात्मा में वो मेरेपन के कारण दुख आ जाता है, और उससे छूटने के लिए फिर ये सारी तपस्या करनी पड़ती है। ये मेरापन छोड़ो, समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ। सूत्रार्थ है परधर्मत्वेपि तत्सिद्धि अविवेका। तो वो अंतःकरण का धर्म होने पर भी अविवेक के कारण वो मेरा है, ये अविवेक है, अविद्या है। इस अविद्या के कारण व्यक्ति उस सुख दुख को अपना मान लेता है और फिर सुखी दुखी होता रहता है। सुख तो 20% मिलता है, दुख 80% मिलता है। तो ये घाटे का सौदा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे छूटना चाहिए। हाँ जी बोलिए। ये तो चीज़ों के साथ जो हमारे साथ व्यक्ति साथ में रहते हैं घर परिवारों में, उनके लिए कैसे? उनका भी यही उत्तर है। हमारा उनसे क्या रिश्ता है? बाप बेटी का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। कितने करोड़ साल पुराना है? कब से बना ये रिश्ता? 30 साल से, 40 साल में, उससे पहले तो नहीं था। तो हम तो उसको हमेशा के लिए बनाए बैठे हैं। ये हमेशा से हमारा भाई है, ये हमेशा हमारा भाई रहेगा। यही तो अविद्या है। पीछे लाखों जन्म हो गए, कितने हो गए पता नहीं, बहुत सारे हो गए। उन सारे जन्मों में भी कोई माता पिता थे या नहीं? भाई बहन थे ना। आज वो कहाँ है? छूट गए ना, पता भी नहीं कहाँ है, कौन थे, कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे, कुछ नहीं मालूम। थे जरूर। वो असली भाई बहन थे या आज वाले असली? कौन से असली है? कोई भी असली नहीं है। बस ये उत्तर है। वो छूट गए, ये भी छूट जाएंगे, क्यों इनसे चिपके बैठे हैं? हाँ जी। ये कैसे रहता है? जैसे ये मेरे पति है, बेटा है, हाँ। वैसे व्यवहारिकता में हाँ। ये एक दूसरे का सुख दुख एक दूसरे से निगड़ित रहता है। ये पूर्व जन्म के कुछ पिछले जन्म का कोई लेना देना नहीं। फिर ये कैसे संजोग होता है? कैसे होता है कि हमारे पूर्व कर्म के अनुसार ईश्वर हमको एक परिवार में जन्म देता है, तो वो कर्मों का कनेक्शन जोड़ देता है ईश्वर। कर्मों के तालमेल के हिसाब से
हमारा कोई पिछले जन्म का लेना देना कुछ नहीं है, बस कर्म हमारे मैच हो गए। आपके पास एक ATM कार्ड है SBI का, आपने यहाँ पूना से इशू करा लिया, अब आप पंजाब में चले गए, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आप कौन से ATM में जाएंगे? SBI में। वो कार्ड आपका उस ATM से मैच करता है, वो कार्ड डालेंगे पैसे मिल जाएंगे। कर्म मैच होते हैं। तो वो कर्म मैच होते हैं कि जो हमने कर्म कमाए वो इस माता पिता के साथ ATM मैच करता है हमारा कि यहाँ अपना फल भोग लो, तो ईश्वर ने वहाँ बिठा दिया। दूसरे माता पिता के यहाँ मैच करता तो वहाँ बिठा देता, जहाँ हमारा कर्म फल मैच करता है ईश्वर वो माता पिता हमको दे देता है। और आगे जो हम शादी विवाह करते हैं वो तो हम खुद अपनी चॉइस से करते हैं, अपनी पसंद से करते हैं। वो ईश्वर ने शादियाँ बना के नहीं भेजी, जैसे लोग बोलते हैं ना, देयर आर मेड इन हेवन, वो सब कुछ है। हेवन में, स्वर्ग में कोई जोड़े नहीं बनते, जोड़े तो हम खुद बनाते हैं। आप कपड़ा खरीदते हैं, बाजार में 6 दुकान देखते हैं, जो पसंद आता है वो खरीदते हैं, नहीं आता पसंद छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है 4 दुकान 6 दुकान देखी, फिर वो पहली दुकान वाला ही समझ में आया कि वही अच्छा था, फिर 6 दुकान छोड़ के वापस वहीं आते और वही कपड़ा खरीदते। ऐसे ही व्यक्ति शादी के लिए 6 घर देखता है, नहीं आया समझ में, फिर 7 8 10 देख लिए, फिर घूम के वही पहले वाला ही समझ में आया, ये दूसरा समझ में आया, जो भी आया फिर वह जाके वहाँ शादी करता है। तो पसंद की बात है, शादी हमने अपनी पसंद से की है, वो ईश्वर ने रिश्ते नहीं जोड़े, वो हमने जोड़े, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। शादी करें ना करें, इच्छा है तो करो, नहीं है तो मत करो। और 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, 50 बार कर लो, फिर परिणाम निकालो कितना सुख हुआ। बेटा बेटी जैसे, हाँ ये ईश्वर ने भेजे, हाँ ये आपके कर्मानुसार भेजे, अच्छा, पर ये सिर्फ 50-60 साल के लिए भेजे, अनंत काल के लिए नहीं। आपने उस पर अनंत काल का कब्जा जमा रखा है, यही भूल है। 50 भी नहीं, 25 बस 25-27 साल के लिए बेटा बना के भेजा है, उसके बाद खत्म, कोई रिश्ता नहीं। और बेटी का, बेटी का तो वैसे बस शादी हुई और खत्म, उसका भी ऐसे ही। बोलिए। हमने कल पढ़ा था कर्मफल सिद्धांत, जैसे आपने वहाँ पे 10 नियम बताए थे, उसमें एक सिद्धांत था ये कि जिसका कर्म उसी को फल जी। पर कई बार ऐसा होता है दूसरों के कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ता है। बिल्कुल भोगना पड़ता है, वो कर्मों का फल नहीं होता है, वो कर्म का परिणाम होता है। परिणाम अलग चीज है, फल अलग चीज है, दोनों में अंतर है। एक बस ड्राइवर बस चलाता है और वो लापरवाही से चलाता है, थोड़ा रैश ड्राइविंग करता है, बेहिसाब चलाता है और एक्सीडेंट होता है ट्रक के साथ और 20 लोग मारे जाते हैं, 15 की हड्डियाँ टूट जाती हैं, घायल हो जाते हैं। अब गलती तो एक ने की और भोगनी पड़ी 25-30 को, 35 लोगों को। तो ये ड्राइवर के कर्म का परिणाम है, ये फल नहीं है। फल का नियम क्या था? जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, दूसरे को नहीं। कल के फल नियमों में, कर्म फल के नियमों में एक ये नियम भी बताया था, जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, दूसरे को नहीं। अब इस ड्राइवर वाली घटना में गलती तो की ड्राइवर ने और नुकसान हुआ दूसरों को, तो ये फल नहीं कहलाएगा, ये परिणाम है। जब ड्राइवर को दंड मिलेगा, उसने गलती की, उसी को दंड मिलेगा, ये फल है। दुख तो हमें भी हुआ ना, भोगना पड़ेगा। इसका नाम है अन्याय। क्या नाम? जब संसार में आप जन्म लेंगे तो आपको अन्याय का दुख भोगना पड़ेगा, यही तो समझना है, ये दर्शन यही तो समझा रहा है। जब तक आप जन्म लेते रहेंगे आपके साथ अन्याय होगा। ट्रक वाले की गलती से आपको नुकसान होगा, बस ड्राइवर की गलती से होगा, ट्रेन इंजन ड्राइवर की गलती से होगा, पायलट की गलती से होगा, सांप बिच्छू के, मक्खी मच्छर के काटने से होगा, कॉकरोच परेशान करेंगे, पड़ोसी तंग करेंगे, कोई झूठे आरोप लगाएगा, कोई बदनाम करेगा, कोई जेब काटेगा, कोई धोखा देगा, कोई हाथ पैर तोड़ेगा, कोई झूठे आरोप लगाएगा। ये सारे अन्याय आपको भोगने पड़ेंगे यदि यहाँ जन्म लिया तो। अब आप सोचो, अगर इन दुखों से छूटना है तो मोक्ष में जाओ, वहाँ कोई समस्या नहीं है, ये गारंटी हमारी। मोक्ष में ना कोई थप्पड़ मारेगा, ना गाली देगा, ना झूठा आरोप लगाएगा, ना जेब काटेगा, ना वहाँ पर सर्दी जुकाम बुखार टीबी कैंसर आंधी तूफान बाढ़ भूकंप, कोई समस्या नहीं। सच्चाई ये है। अब आपको सोचना है क्या करना, यहाँ रहना है कि मोक्ष में रहना, वो आप जानो। यहाँ आएंगे तो अन्याय का दुख भोगना पड़ेगा, 100% गारंटी है, अन्याय होगा। मतलब हम नहीं चाहते अन्याय हो, नहीं चाहते तो मोक्ष में जाओ। ये फिर भी होता है, वो तो होगा ना, आपकी इच्छा से दुनिया थोड़ी जी रही, वो अपनी इच्छा से जी रही।
आप अपनी इच्छा से जीते हैं, सब लोग अपनी इच्छा से जीते हैं। उनकी इच्छा खराब है, उनकी बुद्धि खराब है, वो तो तंग करेंगे आपको। इनके आक्रमण से बचने का एक ही उपाय है, जन्म लेना बंद करो, यही उपाय, और कोई उपाय नहीं। हम क्या सोचते हैं, मतलब आम आदमी क्या सोचता है, हम संसार में भी रहना चाहते हैं, खाना पीना भी चाहते हैं, सारे सुख भी चाहते हैं, और दुख भी नहीं भोगना चाहते, अन्याय भी नहीं भोगना चाहते। उनकी इच्छा से दुनिया नहीं चलती, ये असंभव है। यदि जन्म ले लिया तो न्याय दर्शन में पढ़ाई है हमने, दुख जन्म, दुख का कारण जन्म है। जन्म ले लिया तो दुख आएगा, दुख से नहीं छूट सकते। दुख से छूटना है तो जन्म लेना बंद करो। ये शब्द मेरे हैं, बात तो सूत्रकार की है, मैं तो खाली उसको अपने शब्दों में ठोक देता हूँ थोड़ा उसको ढाल देता हूँ, ताकि लोगों को थोड़ा सीधी बात समझ में आ जाए, सीधी सिंपल भाषा में। जन्म लेना बंद करो, बस ये सीधा उत्तर है, अगर दुख से बचना है तो। ये बात तो सूत्र की है, दर्शन की। हाँ जी, ठीक हो गया। ये भाई बहन रिश्ते भी थोड़े दिन के हमने खाम बना लिए, ये सब अविद्या है। अगर वे दर्शन की भाषा में बोलें तो ये सब अविद्या है। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। वो भाई और बहन शरीर है या आत्मा? आत्मा है ना। तो जो माता पिता कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, माता पिता कौन है, शरीर या आत्मा? और बेटा कौन है, शरीर या आत्मा? क्या बेटे की आत्मा माँ की आत्मा में से पैदा हुई? तो कौन किसका बेटा हुआ? उसमें से तो पैदा हुई नहीं, तो बेटा कहाँ हुआ? बेटा तो तब हो जब माँ की आत्मा में से बेटे की आत्मा पैदा हुई हो। वो आत्मा तो पैदा होती नहीं, वो तो अनादि है। जितनी उम्र माँ की है उतनी उम्र बेटे की है। शरीर का फर्क है, शरीर की उम्र कम अधिक है, आत्मा की उम्र तो बराबर है। तो कौन किसका बेटा? हमने अविद्या के कारण उसको बेटा मान लिया, उस पर मेरेपन का ठप्पा लगा लिया, बस अब दुखी होते रहो। मेरे बेटे को चोट लगती है तो मुझे कष्ट होता है, और जापान वाले को लगती है तो कोई कष्ट नहीं। तो कष्ट का कारण ये नहीं है कि चोट लगी, कष्ट का कारण है मेरे बेटे को लगी। ये जो मेरापन का संबंध है वही तो दुख का कारण है। आप ये मेरापन छोड़ दो, किसी को भी कुछ भी होता रहे, आपको कुछ नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। वो मेरेपन की वजह से दुख है। तो ये स्वस्वामी संबंध बोलते हैं इसको। पर अगर माँ बनी है तो ममता तो आएगी। वो आएगी तो फिर दुख भी भोगो, दुख भी आएगा। माँ बने हैं तो ममता तो आएगी। आएगी और दुख भी आएगा। ममता आएगी तो दुख भी आएगा। यहाँ तक दुख से छूटना हो तो ममता छोड़ो। माता पिता की गलती से भी दुख भोगना पड़ेगा। बहुत भोगना पड़ेगा। कैसे करेंगे फिर, ममता नहीं है तो? सब लोग नहीं करेंगे, सब लोग नहीं करेंगे। अपनी बात करो, आपको समझ में आता हो तो निकल लो फटाफट मोक्ष में। सब लोग नहीं जाने वाले, मैं गारंटी देता हूँ, सही है, लिख के गारंटी देता हूँ। सब लोग नहीं जाएंगे। आपको समझ में आता हो तो निकल लो, बस। सही है। सब्जी मंडी में ट्रैफिक जाम हो गया, ठीक है, और एक जगह थोड़ा रास्ता खुल गया और हम वहाँ से निकलने लगे, तो हमने पड़ोसी को कहा भाई तू भी आ जा। बोला नहीं नहीं, मैं तो इधर से जाऊँगा। उसको समझ में नहीं आएगी आपकी बात, वो वहीं फंसा रहेगा, वो नहीं निकलना चाहता वहाँ से। तो उसको छोड़ो ना, आप तो निकलो कम से कम। वो नहीं निकलता, ना निकले, आप तो निकलो ना, अपने घर जाओ, खामखा क्यों जाम में फंसे। तो हम संसार में फंसे हैं। अगर ऋषि लोग हमको रास्ता बता रहे हैं इधर से निकल लो, ये निकलने का रास्ता है, तो हम तो निकल लें कम से कम। दुनिया नहीं निकलने वाली, जिसको समझ में आएगा वो निकलेगा। सब लोगों को समझ में नहीं आएगा, सब लोग नहीं जाएंगे। दुनिया ऐसे ही चलती थी, ऐसे ही चलेगी। यहाँ लिखा ही है इदानीमेव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेदा। ये संसार जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही आज चल रहा है, ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। ये पूरी तरह बंद कभी नहीं हुआ, न होगा। अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। आपको समझ में आता हो तो निकल लो फटाफट मोक्ष में, बस इतनी बात। ठीक है जी, आगे चलें जी। स एषः स एषः अनादिः अनादिः अविवेको अविवेको अन्यथा अन्यथा दोषद्वय दोषद्वय प्रसक्ते। प्रसक्ते अविवेको अविवेको अनादिर्भवति। अनादिर्भवति। तो ये जो पिछले सूत्र में बताया ना, अविवेकात्, इस अविवेक के कारण, अविद्या के कारण हम उस आने वाले सुख दुख को आत्मा के अंदर आरोपित कर लेते हैं, जबकि आया था वो मन बुद्धि तक, अंतःकरण तक आया था। उसको हमने अपने ऊपर आरोपित कर लिया, तो फिर हम भी दुखी होने लगे हैं। देवदत्त की गौएं मर रही,
व्यासभाषी में उदाहरण, देवदत्तो दरिद्राति गावस्य म्रियन्ते इति। भाई देवदत्त गरीब होता जा रहा है, क्यों गरीब हो रहा है? उसकी गौएं मरती जा रही हैं। मर तो गाय रही ना, देवदत्त का क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं, पर वो खामखा वो कह रहा मेरी गाय मर रही है, हाय मैं गरीब हो गया। तो उस वाणी को अपने ऊपर थोप लेता है, फिर वो कहता है हाय मैं मर गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं लुट गया। क्या लुट गया? आत्मा तो यूं का यूं है, उसका कुछ नहीं लुटा, वैसे का वैसा है। जीने के लिए साधन चाहिए, पहले भी मिल गया था, आगे और मिल जाएगा, क्यों रो रहे? गया तो गया, कोई छीन गया, भगवान उससे वसूल कर लेगा, आपको दोबारा दे देगा, उसको दंड देगा, आपको कॉम्पनसेट कर देगा, फिर क्यों टेंशन? बस ये समझने की बात। जो समझ लेता है वो सुखी रहता है, जो नहीं समझता वो अविवेक है, और अविवेक के कारण वो दुखी होता रहता है। अब कहते हैं ये जो अविवेक है ये अनादि है, ये अनादि काल से आ रहा है। इसलिए कहा ना दुनिया अनादि काल से चल रही है और आगे अनंत काल तक चलेगी। अविवेक अनादि है। आगे पढ़िए। अभाव रूपत्वात्, अभाव रूपत्वात् अंधकारवत, अंधकारवत्, ये व्याख्या गलत है। कार्य रूपत्वात्, हाँ ये ना अभाव रूपत्वात्, तो ये अविवेक अभाव रूप नहीं है, इसलिए गलत लिखा है, ये शब्द गलत है। अंधकारवत तो चलो कोई बात नहीं, दृष्टांत चल जाएगा। पहले भी कहा था ध्वांतवत, अंधकार के समान, वो तो गौण अर्थ में मान भी लें, पर ये अविवेक अभाव नहीं है। मिथ्या ज्ञान रूपत्वात्, मिथ्या ज्ञान रूपत्वात्, ये है इसका सही अर्थ। तो अविवेक जो है ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान अभाव का नहीं है, मतलब अभाव का नाम नहीं है ये। जो अभाव है वो कुछ काम नहीं कर सकता, और मिथ्या ज्ञान तो खूब काम कर रहा है। सारी दुनिया की बुद्धि बिगाड़ रखी है इसने, सब जीवात्माओं की बुद्धि खराब कर रखी है, इसी अविवेक नहीं तो कर रखी है। अगर ये अभाव रूप होता तो कुछ नहीं कर पाता, पर ये ज्ञान है, सत्तात्मक ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान है, इसलिए लोगों को भ्रमा देता है, भ्रांति में डाल देता है। तो ये शब्द छोड़ देंगे। अन्यथा, अन्यथा दोष द्वय प्रसक्ते, दोष द्वय प्रसक्ते, अन्यथा अन्यथा तस्य तस्य अविवेक अविवेकस्य 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 अनादित्व अनादित्व अस्वीकारे अस्वीकारे सादित्वं भवेत्। सादित्वं भवेत्। तो अविवेक अनादि है, मिथ्या ज्ञान रूप है, और वो अनादिकाल से है। यदि अनादिकाल से न माने तो अविवेक सादी हो जाएगा, अनादि नहीं मानेंगे तो सादी हो जाएगा। सादी मतलब उत्पन्न होने वाला। स आदि, आदि माने आरंभ, उत्पत्ति, क्रिएशन, रचना, और स आदि, आदि सहित, उत्पत्ति सहित, यानी किसी दिन पहली बार अविवेक उत्पन्न हुआ, ये मानना पड़ेगा। अनादि मानेंगे तो पहली बार नहीं हुआ, वो सदा से है। तो सदा से है यही मानना ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा? यदि ये मानते हैं किसी दिन पैदा हुआ अविवेक, मिथ्या ज्ञान किसी दिन पहली बार पैदा हुआ, ऐसा मानने पर क्या दोष आएगा आगे बताते हैं। तरहि तस्य तस्य आदित्वे आदित्वे दोषद्वयं दोषद्वयं प्रसज्यते प्रसज्यते यत् यत् कुतः कुतः तस्य आदित्वं तस्य आदित्वम् इति प्रश्नः। इति प्रश्नः। तो दो दोष उत्पन्न होंगे उसके आरंभ मानने पर। पहला प्रश्न तो ये उठेगा कि उसका आरंभ हुआ कहाँ से, कहाँ से पैदा हुआ, व्हाट वाज द रीजन, कारण क्या, क्यों पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, ये पहला प्रश्न। पुनः तस्यापि, पुनः तस्यापि कुतः कुतः आदित्वम् आदित्वम् इति कल्पना, इति कल्पनायां कल्पनायाम कल्पनायाम् अनवस्था अनवस्था दोष प्रसंग। दोष प्रसंग। यदि उत्पत्ति मानेंगे तो प्रश्न होगा कि ये अविद्या कहाँ से पैदा हुई, यहाँ से पैदा हुई। वो चीज़ कहाँ से पैदा हुई, वो और आगे से पैदा हुई। वो कहाँ से पैदा हुई, वो और आगे से। तो अनवस्था दोष आएगा। यदि उत्पत्ति मानते हैं तो उसका कारण, उसका कारण, उसका कारण, तो कोई अंतिम सीमा नहीं आएगी और अनवस्था, अव्यवस्था का दोष आएगा। एक बार अन्योयम दोषा, अन्यो अयम दोषः तस्य सादित्वे ततः पूर्वं विवेकेन भवितव्यम ही। देखिए, जब दिन निकला, सुबह सुबह 6 बजे सूरज निकला,
तो दिन निकलने से पहले क्या था? रात्रि। रात थी। और रात से पीछे क्या था? दिन। दिन था। तो एक समय में एक ही चीज हो सकती है, दोनों विरोधी हैं, दिन और रात, अंधेरा और प्रकाश। जब प्रकाश होगा तो अंधेरा नहीं होगा, जब अंधेरा होगा तो प्रकाश नहीं होगा। इसी तरह से अविवेक और विवेक दोनों का विचार करें, दोनों विरोधी हैं, तो दो में से एट ए टाइम एक ही चीज हो सकती है। जिस दिन अविवेक उत्पन्न हुआ, तो जिस दिन उत्पन्न हुआ उस दिन तो वो पैदा हो गया। जब वो पैदा नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या था? विवेक था। ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं कि आदि मानने में ये दूसरा दोष आता है कि तथा पूर्वम विवेकेन भवितव्यम ही। जिस दिन मिथ्या ज्ञान पैदा हुआ उससे पहले तो तत्व ज्ञान था ही था। विवेक यानी तत्व ज्ञान, सही ज्ञान था। तब आगे पढ़िए, सती विवेके सती विवेके न पुनः अविवेक उत्पत्ति। सही। विवेक के होते होते अविवेक क्यों पैदा हो जाएगा? होगा ही नहीं, तो उसकी उत्पत्ति का असंभव दोष आएगा, उत्पन्न हो ही नहीं सकता। जब सूरज खड़ा है सामने तो अंधेरा कहाँ से आ जाएगा? उसका विरोधी तत्व वो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए ये भी दोष आता है, उसकी उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी यदि आरंभ मानते हैं तो। सती अविवेकस्य अभाव रूपत्वात्, ये वही गड़बड़ जो पहले बताई थी। सती प्रकाशे न ही कदाचित अंधकारोत्पत्ति कल्प्यते। अच्छा वाला सूरज चमक रहा है, दोपहर का समय है, 2 बज रहे हैं, तो वहाँ अंधकार की क्या कल्पना हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा वाला सूरज चमक रहा है तो प्रकाश ही रहेगा, अंधकार नहीं हो सकता। ऐसे ही विवेक की स्थिति में अविवेक उत्पन्न हो ही नहीं सकता। स एषो अविवेकस्य सादित्वे असंभवित्व दोषः। तो यदि अविवेक को सादी मानेंगे तो उसकी उत्पत्ति होगी ही नहीं, ये परिणाम आएगा। अनुत्पत्ति का ही दोष रहेगा, उत्पन्न होगा ही नहीं। और यदि उत्पन्न नहीं हुआ तो हम बंधन में क्यों आएंगे? यही तो हमारा झंझट का कारण है सारा, अविवेक। इसलिए उसको अनादि मानना ही ठीक है, अन्यथा वो 2 दोष आते हैं। कुतश्चित प्रकाश आवरकत्व निमित्तम आवरकवत् निमित्तम कल्प्येत चेत् पुनः तन्निमित्तम पुनः तन्निमित्तम इति पूर्ववत् अनवस्था दोष। यदि आप ऐसी कल्पना करें कि वो जो अविवेक था कहीं ढका हुआ था, जैसे पर्दे के पीछे कोई चीज़ ढकी होती है, ऐसे वो अविवेक था तो सही, पर किसी चीज़ के पीछे ढका हुआ था, तो वो क्यों, किस पर्दे के पीछे ढका हुआ था वो बताना पड़ेगा। उसका कारण क्या था, ढकने वाला आवरण क्या था, फिर उसने क्यों ढक रखा था, फिर उसका कारण बताना पड़ेगा। अब तक क्यों ढक रखा था, अब क्यों खोल दिया, ऐसे ऐसे वहाँ भी अनेक प्रश्न उठेंगे। और फिर उसका कारण, तो वहाँ भी अनवस्था दोष फिर आएगा। एवं दोष द्वय प्रसक्ते न साधि अविवेक किंतु अनादि एव अभाव रूपत्वात् अंधकारवत्। तो ये अंधकार वाला छोड़ देते हैं। सार यही है कि दोष 2 आने से अविवेक सादी नहीं हो सकता, तो वो अनादि है, प्रवाह से अनादि है। अविवेक प्रवाह से अनादि है, सदा से है, कभी इसमें कभी उसमें, कहीं ना कहीं रहेगा। जिसमें रहेगा उसको पकड़ के बांध लेगा, यहाँ संसार में तुम यहीं रहो। जिस व्यक्ति का अविवेक नष्ट हो जाएगा उसको छोड़ देगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। तो हमारे अंदर जिसने भी जन्म लिया है अविवेक बैठा है, उसी अविवेक की वजह से तो जन्म लिया था, अविद्या के कारण जन्म हुआ। अब उस अविद्या का नाश करना है। जो व्यक्ति नाश कर देगा उसका मोक्ष हो जाएगा, वो उस अविवेक उसको छोड़ देगा, दूसरे में तो बैठा ही है, सबको नहीं छोड़ेगा। इसलिए दुनिया चलती रहेगी, सबको एक साथ नहीं छोड़ेगा।
और उसने क्या छोड़ना है? हमने छुड़वाना है। हमने ही तो ये समस्या पैदा कर रखी है, हम जीवात्माओं ने ही ये अविद्या उत्पन्न कर रखी है। हम ही इसको पुरुषार्थ करके नष्ट करेंगे, नष्ट कर देंगे, बात खत्म, हमारा मोक्ष हो जाएगा, अगला जन्म बंद हो जाएगा। परंतु सिद्धांत तीन ही वस्तु है अनात्मा। मूल तो तीन ही है, ये तो गुण है, द्रव्य नहीं है, ये गुण है। तो वहाँ तीन द्रव्य की बात है। तीन द्रव्य अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, बाकी इनके गुण हैं। इस तरह से सूत्रार्थ है अनादि अविवेको। जो अविवेक है, मिथ्या ज्ञान है, वो प्रवाह से अनादि है और अनंत काल तक रहेगा। जो अनादि है वो अनंत भी रहेगा, प्रवाह से अनंत रहेगा। एक व्यक्ति में अनंत नहीं रहेगा, उसमें नष्ट हो जाएगा, दूसरे में घुस जाएगा, वहां से नष्ट होगा, तीसरे में घुस जाएगा, वो घुसा ही रहेगा कहीं ना कहीं। इसलिए प्रवाह से अनादि है अविवेक। जैसे आत्मा है, आत्मा स्वरूप से अनादि है। अभी बताता हूँ, सूत्रार्थ पूरा कर लूँ मैं। अन्यथा दोष द्वय प्रसक्ते। यदि अविवेक की उत्पत्ति मानेंगे तो दो दोष आएंगे। एक तो अनवस्था दोष आएगा, कहाँ से पैदा हुआ, और दूसरा उत्पन्न होगा ही नहीं, उत्पत्ति की असंभव होने का दोष आएगा, क्योंकि उससे पहले जब विवेक था ही तो ये उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो ये दो दोष आते हैं, इसलिए अविवेक को अनादि मानना चाहिए। अब जो आपने आत्मा की बात कही, तो आत्मा प्रवाह से अनादि नहीं है, आत्मा स्वरूप से अनादि है। अनादि पदार्थ दो तरह के हैं, एक स्वरूप से अनादि, एक प्रवाह से अनादि। स्वरूप से अनादि वो होते हैं जो कभी ना पैदा होते ना कभी नष्ट होते, सदा वैसे के वैसे रहते हैं। ऐसी वस्तुएं तीन हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। ये तीन स्वरूप से अनादि हैं, न कभी पैदा होते, न बिगड़ते, न मरते, न नष्ट होते, कुछ नहीं बिगड़ता, इनका यूं का यूं रहते हैं। अब जो प्रवाह से अनादि हैं वो पैदा भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। जैसे ये जगत है, संसार, संसार उत्पन्न होता है या नहीं होता है, नष्ट होगा या नहीं होगा। अच्छा, पहली बार कब बना था? बस इसका नाम प्रवाह से अनादि है। बनता भी है, बिगड़ता भी है, लेकिन पहली बार कभी नहीं बना। उसके प्रवाह का आरंभ नहीं है। वस्तु का आरंभ है, वस्तु का विनाश भी है, उसके क्रम का आरंभ नहीं है। बनने बिगड़ने के क्रम का आरंभ नहीं है, उसको प्रवाह से अनादि कहते हैं। तो पहली बार सृष्टि कब बनी, ये कोई उत्तर नहीं इसका। पहली बार बनी ही नहीं, ये प्रश्न ही गलत है कि पहली बार कब बनी। बनी ही नहीं, वो तो प्रवाह से अनादि है, हमेशा से बन रही है, क्योंकि अविवेक इसका कारण है और अविवेक प्रवाह से अनादि है, वो सदा से है। इसलिए जीवात्माओं को वो दबा लेता है और उसके कारण सृष्टि बनती रहती है। वो कर्म करते रहते हैं, सृष्टि बनती रहती है। जिसको समझ में आ जाता है उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, उसका अविवेक नष्ट हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, वो मोक्ष में चला जाता है। तो एक एक करके बहुत सारे लोग मोक्ष में चले जाते हैं। उनका जब मोक्ष का समय पूरा हो जाता है तो वहाँ से एक एक वापस भी आते रहते हैं। तो कुछ जाते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं, दुनिया चलती रहती है। ये साइकिल है, ऐसे चक्र चलता रहता है और संसार इसी तरह से चलता रहता है। अब हमको यहाँ ये सारे शास्त्र को पढ़कर ये समझना है कि ये संसार अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। अविद्या रहेगी तो जन्म लेना पड़ेगा, दुख भोगने पड़ेंगे। अगर दुख से छूटना हो तो जन्म लेना बंद करो। और जन्म कब बंद होगा? जब अविद्या हटेगी। तो अपनी अविद्या को हटाओ, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, मोह माया छोड़ो, समाधि लगाओ, निष्काम कर्म करो, परोपकार करो, समाज सेवा करो, मोक्ष में जाओ। ये करना। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो जिनके जिनके जितने जितने कर्म हो सब वहीं रुक जाते हैं। वो रुक जाते हैं। जैसे हम रात को सो जाते हैं, रात को सो गए ना, और अगले दिन सुबह उठेंगे तो जो कुछ हमारे पास पिछली रात को संपत्ति थी, सुबह उठते ही यूं की यूं मिल जाएगी। बस हमारा काम बंद हो गया 6-8 घंटे के लिए, अगले दिन फिर वो शुरू कर देंगे। इसी तरह से जब प्रलय होगी तो हमारे जो जो जिसके कर्म थे वो हम अपने खाते में रख के सो जाएंगे प्रलय अवस्था में। जब ईश्वर नई सृष्टि बनाएगा तो हमारा अकाउंट बैलेंस वापस दे देगा, लो भाई अपना आगे कर्म करो और फल भोगो। तो वो कर्म फल फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। अब मान लो इस अवस्था में हैं हम, इतनी एज में, और आज सृष्टि का प्रलय हो जाता है। हाँ, तो जब अगली सृष्टि बनाएगा तो हम तो जन्म से ही होंगे ना। नहीं, हमारे जो खाते में कर्म आज जमा है, यही का यही बैलेंस पैदा होते ही मिलेगा अगले जन्म में, अगली सृष्टि में। पहले जन्म में यही बैलेंस तुरंत मिल जाएगा,
जैसे मान लो मैं 100 रुपये जेब में रख के सो गया रात को, सुबह जब उठूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे? बस तो वही बात है ना, जितने कर्म लेके हम सोएंगे प्रलय में, अगली सृष्टि में उतने कर्म लेके उठेंगे, वो हमारा बैलेंस सुरक्षित रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यही समझे ना कि हमारा जो कर्म फल है वो यहाँ तक था, इस लेवल। नहीं, वो प्रलय होती रहे चाहे कुछ भी होता है, हमारा कर्म फल कहीं कोई छीनेगा नहीं, वो हमारी सुरक्षित है हमारी जेब में। जितना आज भोग लिया, बाकी अगली बार भोगेंगे, अगले जन्म में भोगेंगे, अगली सृष्टि में भोगेंगे, वो हमारे पास सुरक्षित है, कहीं नहीं जाएगा। फिर बीच में चाहे रात आए, चाहे प्रलय आए, चाहे जो भी आए, कुछ भी आता है, उसमें हमें कोई घाटा नहीं, थोड़ा सा ब्रेक आएगा बस, जैसे हम बीच में ब्रेक ले लेते हैं जी। थोड़ा ब्रेक लिया, फिर वहीं से पाठ शुरू कर दिया, ऐसे थोड़ा ब्रेक ले लेते, फिर आगे चल पड़ते हैं। ठीक है जी, तो विराम देंगे जी, पाठ यहाँ तक रखते हैं, बाकी फिर पढ़ेंगे, सूत्रांत हो गया। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम